नमस्कार, मैं आनंद शर्मा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक बड़े विशेष मेहमान उपस्थित हैं। आप एक लीजेंड नेता है, आप ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, एकदम धाकड़ है और हमेशा से इनकी यही कोशिश रहती है कि मैं चित्रकूट को कितना अव्वल और कितना बेहतरीन कर दूं। भोर की पहली किरण और मिट्टी की वो सौंधी सी महक, हाथों की लकीरों में छुपा है हर किसान का जहां। आपकी मेहनत के लिए एक मजबूत साथी एस्कॉर्ट पावर ट्रैक, हर खेत का असली संगीत जो लिखे खुशहाली की नई कहानी। किसानों का विश्वास है पावर ट्रैक के ऊपर और श्री कैलाश ट्रैक्टर के ऊपर, इसलिए हम ज्यादा लोगों को चित्रकूट बाईपास रोड, मझगवान, आपके साथ हमेशा। विजय जनरल स्टोर पर मिलता है घर का हर सामान। चित्रकूट के माननीय विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार हैं हमारे साथ। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि चित्रकूट की सियासी हलचल क्या है, ये निजी जीवन में कैसे है और बहुत सारी चीजें जो लगातार आप लोग जानना चाहते हैं इनसे। तो आज हम माध्यम बनके इनकी बातें आप तक लेकर के जाएंगे। विधायक जी, मैंने आपके लिए एक शायरी लिखी है, मैं उस शायरी के साथ शुरुआत करूंगा। अधिकारी कर्मचारी यदि करते हैं भूल, अधिकारी कर्मचारी यदि करते हैं भूल तो आप उनके चेहरे की उड़ा देते हैं धूल। प्लीज वेलकम सुरेंद्र सिंह गहरवार। इनका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। बहुत स्वागत है आपका जी। धन्यवाद धन्यवाद। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उसके पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये राजनीति जीवन में आदमी प्रवेश कैसे करता है और कहाँ से इसकी शुरुआत होती है? मैं तो पढ़ लिख रहा था जी। पढ़ने लिखने के बाद समाज सेवा के एक मन में विचार था, नौकरी करना नहीं है और अच्छी संस्था से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई और 83 पढ़ाई पूरी, 84 वकालत का लाइसेंस लिया, कुछ दिन वकालत किया और तब से लेकर दिमाग में था समाज सेवा करने की। फिर 90 से लेकर आगे कुछ सक्रिय राजनीति में आया, फिर 2000 से चुनावी राजनीति में आया। सन 2000 से चुनाव? हाँ, जिला पंचायत का। तो 90 से 2000 तक में भारतीय किसान संगठन मंत्री रहा। उसके पहले भी कहीं छोट काम विद्यार्थी परिषद या सिंधु परिषद करता रहा। 2000 से मैं चुनाव लड़ा, जिला पंचायत सतना को सदस्य हुआ, फिर उपाध्यक्ष हुआ, जिला शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी हुआ और फिर भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष रहा 7-8 में और 8 के बाद विधायक हो गया, विधायक रहा। फिर विधायक के काम खत्म हुआ तो चुनाव हार गया, तब भी संघर्ष जारी रहा। जनता की वो है, जनता का उपहार है। जनता को उपहार? हाँ। या लाडली बहना योजना? नहीं, जनता को उपहार मानूंगा जी। लाडली बहना ही तो नहीं है। कई जगह तमाम कांग्रेस के लोग भी तो विधायक हुए हैं, 64-65 विधायक उनके भी हैं, वहाँ तो भी तो लाडली बहना थी। सरकार की योजनाएं भी थी जी, उनका योगदान। लेकिन आप घर में सबसे छोटे रहे हैं, हमने जो जानकारी निकाली आपकी, आप घर में अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटे रहे हैं। तो छोटे लोग अक्सर देखा जाता है बड़े लाड़ प्यार में पलते हैं तो शैतान भी हो जाते हैं। कैसे थे आप बचपन में? जैसा कभी आपको पहले बताया, आज़ादी का इतिहास हमसे जुड़ा हुआ था। वो आज़ादी का इतिहास, उनके बलिदान आदमी को गंभीर बना देता है। तब कोई शैतानी नहीं? तो वो हम उस परिवार से हैं तो देश के लिए आज़ादी हुई दिलाए हैं। लोग झूठे और कई बार फर्जी आज़ादी का इतिहास घुमा फिरा के अपने ऊपर जोड़ते हैं ताकि समाज की सहानुभूति मिल जाए। ऐसा होता नहीं। हमें तो गर्व है कि हम उस परिवार से हैं, उस खानदान से हैं जिसमें देश की आज़ादी के लिए जो बलिदान हुए, जेल गए और अंग्रेज़ों के दासत्व के कारण आज़ादी तक घर नहीं आए, घर उजाड़ दिए गए सब। तो आपके चुनाव पर आते हैं। आप 2008 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े और आप चित्रकूट में जो अपनी पैठ जमा चुके थे उस समय के तत्कालीन विधायक स्वर्गीय प्रेम सिंह जी, आपने उनको चुनाव हराया था। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि चित्रकूट विधानसभा कांग्रेस का गढ़ माना जाता था और उसके अलावा प्रेम सिंह का जो इतिहास रहा है तो वह भी इतिहास बड़ा स्वर्णिम था और इसके चलते चित्रकूट के लोग प्रेम सिंह को वोट करते थे। 2008 में आप चुन करके आते हैं और बड़े सारे दावे, क्योंकि उस टाइम पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी और दोनों तरह से आपको दो तरफा साथ मिल गया। तो दो तरफा साथ, हालांकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उस दौर पर,
तो आपने विकास के बड़े बड़े जो वादे किए थे उनमें से एक वादा शिक्षा था कि आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना कदम आजमाएंगे और शिक्षा व्यवस्था बेहतर कर देंगे। 2008 में आपने बहुत सारे स्कूलों की स्वीकृति करवाई थी, कई सारे प्राइमरी, कई छोटे छोटे गांवों में आपने प्राइमरी स्कूल बनवाए थे। लेकिन आज 2026 में उन प्राइमरी स्कूलों की हालत जस की तस है। कई सारे स्कूल तो पेड़ के नीचे लग रहे हैं, महुआ के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे। एक ऐसा स्कूल है ग्राम पंचायत मझगांव के अंतर्गत राजस्व ग्राम है गढ़ी घाट में शमशान घाट की तर्ज पर, जैसे शमशान घाट नहीं होता है वह मुक्ति धाम के लिए जो टीन सेट बनाया जाता है, वैसे टीन सेट के नीचे बच्चे पढ़ने को मजबूर है। तो ये स्थिति में बदलाव क्यों नहीं हो पाया, जबकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुरू से लेकर के और अभी तक है। 26 स्कूल खोले गए थे जो सतगुरु सेवा संघ से जुड़े हुए थे, उनको मंजूर किया था मैंने, और इसके बाद फिर चुनाव आ गया, उनको भवन नहीं दे पाए थे। इस बीच में प्रेम भैया भी विधायक रहे, नीलांशु जी भी रहे। भैया ठीक है, अच्छे आदमी थे और व्यवहार कुशल नेता थे प्रेम भैया, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उतनी दौड़ धूप नहीं कर पाए और उनको भवन नहीं दे पाए विद्यालयों। लेकिन नीलांशु जी तो 1.5 साल सरकार में रहे, इनको तो चिंता करनी चाहिए थी ना। ये भी कुछ छोटी सरकार थी, 1.5 साल की। 1.5 साल कम नहीं होता। अभी 1.5 साल के काम गिना दो तो आप ताजुब भर रहे हैं कि 2-2.5 साल में इतने बड़े बड़े काम तो मंजूर हो रहे हैं। रुचि नहीं थी उनकी, और रुचि नहीं, कभी विधायक रहते अभी कभी कहीं गए नहीं, और घर में पूरा समय बिताया, जहाँ मना पड़ आई बाग घूम के और समय बिताई। अभी मैं कुछ भोपाल से, कुछ डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड से, भोपाल से जो पैसा मिला 18.5 लाख रुपए सारे विद्यालयों को मिला, 10-12 विद्यालयों को, और इतने विद्यालय 12-14 विद्यालय रह गए थे जो, तो उनको डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड से दिलाया 10-10 लाख रुपए, सबको पैसा दिला दिया गया। वो सब सारे विद्यालय बनेंगे। कब बन जाएंगे? ये अभी तो बन जाएंगे, साल 6 महीने के अंदर बन जाएंगे। मतलब आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि साल 6 महीने में जितने आप 1 साल के अंदर सारे विद्यालय बन जाएंगे, पैसा तो ग्रांट हो चुका है। अच्छा, हो सकता है ठेका भी हो गया हो। अब वो ठेका 25 लाख तक का काम सरपंच कर सकते हैं, करते हैं, तो हो सकता है सरपंचों को दे दिया जाए, हो सकता है बड़े ठेकेदार छोटे काम ना करें, और जो 10 लाख वाले उनको भी दे दिया, सब बना डालेंगे। उनको सरकारी व्यवस्था के तहत टेंडर भी कर सकते हैं या पंचायतों को दे देंगे, तो पंचायतों के नीति नियम है, उसके अनुसार पंचायतें बना देंगी, बन जाएंगी। 2023 में जनता ने आपके ऊपर फिर भरोसा जताया, आप दोबारा चित्रकूट के विधायक बने। लगभग 2 साल से अधिक का समय बीत चुका है। आपको चित्रकूट के उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में और मध्य प्रदेश के चित्रकूट में क्या अंतर समझ में आता है? चित्रकूट को विकास प्राधिकरण घोषित कराया, और आज की तारीख में चित्रकूट नगरीय क्षेत्र के लिए 2800 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। उसमें काम भी शुरू है ज़्यादातर। पहले भी स्वराज जी से निवेदन करके उसको मिनी स्मार्ट सिटी घोषित कराया, वहाँ भी काफ़ी काम हुए, 1000 करोड़ के हुए। और नगरीय प्रशासन अलग होता है, उसमें हमारा दखल नहीं होता, जिला प्रशासन का भी उसमें कोई दखल नहीं होता। शायद सभी संस्थाएँ हैं, उनके जो अधिकारी होंगे, उनके जो तकनीकी अधिकारी होंगे, उनसे बैठ कर जो उनने ड्राइंग डिजाइन करवाई होगी उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। अभी प्राधिकरण घोषित होने के बाद बहुत सारी जमीनें चित्रकूट की अतिक्रमण के चपेट में, उनको वापस लेना है। बहुत सारी ज़मीनें जो आदिवासियों को दी गई तो भूमाफियों ने उनको खरीद लिया, लाल पीला करके बेच में दिया। वो उनके जिनको पार्जन के लिए वो ज़मीन दी गई थी, व्यापार करने के लिए थोड़ी ना। अभी कलेक्टर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए अध्यक्ष बनाया था। कलेक्टर प्रशासनिक अधिकारी है। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग डरते रहते हैं कि ऐसा निर्णय करने से, ऐसा कुछ ज़्यादा काम कर देने से कहीं हमारे वोट न कम हो जाए, ये कठोर काम हो सकता है, किसी की क्षति भी नुकसान हो, तो कोई कब्जा किए घर भी गिराना पड़ सकता है वो, और उसके नात रिश्तेदार तमाम ये बड़ा नुकसान कर देंगे। इसलिए इनको मार के कलेक्टर बनाया गया। 1 साल 1.5 साल या 2 साल कलेक्टर अध्यक्ष, इससे अध्यक्ष थे ज़्यादा, बल्कि 2.25 साल तक कलेक्टर अध्यक्ष रहे। क्या किया उन्हें, क्या नहीं किया, उसके बारे में जानकारी इसलिए नहीं ले पाया जाता, क्योंकि नगर पंचायत स्वतंत्र संस्था है, खुद काम कर रही है, और इनको भी दे दिया तो कलेक्टर उसमें। और वो कई बार जिला प्रशासन भी और नगर प्रशासन, नगरीय प्रशासन भी मेरे जैसे आदमी के साथ में बैठक करने के लिए वो किनारे काटते रहता है।
किस समय क्या पहुंच लें, कहाँ बात उलझ जाए, कहाँ। क्यों आप इतना भय क्यों है अधिकारी अपने वाले में तो जो जनता की ड्यूटी वही करता हूँ, तो वो लोग बता सकते हैं कहाँ खामियां हैं, कोई न कोई खामी होगी तो उस कमी के कारण और चलता रहता है। कई बार उस संस्था से ज़्यादा संबंध न रखने के बाद भी झूठे आरोप लगते रहते हैं। अब तो जो विपक्ष में है वो तो मान लीजिए उसका स्वभाव है, आग लगी है यदि तभी धुआं उठता है। देखिए अब एक ऐसा ही आरोप आपके ऊपर पहले लगा था कि आपने डोमहाई सरपंच को, एक हरिजन सरपंच है डोमहाई के, उनको आपने गाली गलौज किया था। उसको नहीं किया था जी। उसको मैंने, जब मैं जिला पंचायत में था तब वहाँ सामने स्कूल है 8वीं का, रोड के पूरब पार और रोड के पश्चिम पार नगौरा गांव के हरिजन बस्ती बनी है, नगौरा गांव का उसकी 9-10 गाँव की बस्ती बनी। बच्चों के खेल के लिए उस जमीन लगभग 1.5-2 एकड़ होगी। गांव की मांग पर उसको मैंने पैसा लगा के, सरकारी पैसा ही, बच्चों का खेल मैदान बन रहा था। अब बच्चों का खेल गुस्सा इसमें लगी, मतलब उस सरपंच के खिलाफ नहीं लगी। इतने ये इतना वेतन तनख्वाह पाने वाले तुमने क्या टेक्निकल वो प्रशिक्षण किया है कि खेल के मैदान में तुमने डेथ पाउंड बना दिया, इसमें 3 तरफ से रोड वो मेड़ बना दिया आपने 5-5, 6-6 फीट ऊंची, और चौथा तरफ जहाँ से पानी है वहाँ पहले 2 फीट ऊंची डामर रोड है, तो क्या पानी उसमें उचक के जाएगा भरने के लिए? तो जो ऐसे कोई निर्माण था वो पैसा उस इंजीनियर का तो नहीं है, उस समय सीओ का तो नहीं है, पैसा तो जनता का है, और बच्चों का खेल के मैदान को तुमने खुदा डाला। तो गुस्सा लगी मुझे। उसमें सरपंच का दोष नहीं है, क्योंकि सरपंच कोई इंजीनियर होने की शर्त पर कोई वो चुनाव नहीं लड़ता। तुम टेक्निकल अधिकारी हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये क्या काम, डेथ पाउंड कहाँ बनाना है और कंट्रोल टैंक कहाँ बनाना है, अमृत सरोवर, अमृत धरोहर कहाँ बनाना है, छोटे तालाब, बड़े तालाब, वहाँ की। अब बस्ती के अंदर उस खेल मैदान को खोद करके तुमने आदमी खोदा पड़ा हुआ, जाके देख लीजिए। गाली वाला क्या माजरा था? गाली वाला जब कोई इस तरीके से, तो गुस्सा लगी होगी, मुझे ध्यान नहीं है। ऑनलाइन जमाना है। हाँ ठीक है, ऑनलाइन हो गया होगा। जेल जाने के लिए भी मैं तैयार रहता हूँ। ऐसे बेशर्म और गैर जिम्मेदार अधिकारी, बिना सोच वाले अधिकारी, बच्चों के खेल मैदान को 1 एकड़ जमीनें होगी मेरे ख्याल से, और पैसा लग चुका उसमें, और लगे हुए पैसा में सरपंच तो डेथ पाउंड या कोई नदी तालाब या बांध बनाने की शर्त पर चुनाव लड़ता नहीं, उसको जानकारी नहीं है। अच्छा, एक और उसको कोई बात कही गई, वो जनप्रतिनिधि है, अब खुद से बोल नहीं सकते, गलती तो ये किए हैं, अपनी गलती उसके ऊपर डाल के और उसको एक आंदोलन खड़ा करना चाहते थे जन विरोध का। उसको मालूम था मेरा कार्यकर्ता था, मेरे गांव का है, मेरे गांव की बिटिया भी आई उसके गांव में, 2 बार सरपंच रही हो। ये सब मनगढ़ंत बातें जो शरारत अधिकारी करते रहते हैं, ये टेक्निकल अधिकारी, उन्होंने सारी शरारत करके इसको कहीं का कहीं मरोड़ के कहीं पहुंचा दिया। उसके लिए तो कोई करते नहीं है, अभी आता जाता वो हालांकि उस वीडियो ऑडियो वायरल होने के लगभग 2 दिन बाद उसने सफाई दिया कि हमारे तो विधायक जी से बड़े अच्छे संबंध, हमारे पारिवारिक संबंध है, आज नहीं पुस्तनी संबंध है इनके। एक और वीडियो वायरल हुआ था, कोई व्यक्ति आपसे खाद की मांग करने आया था, तो आपके समर्थकों ने उसकी पिटाई कर दी थी, वो क्या पूरा मामला है? आपके सामने ये सब झूठे लोग हैं, फर्जी लोग हैं, आपके सामने वो वीडियो वायरल हुआ। ठीक है, वायरल हुआ, लेकिन वीडियो वायरल नहीं देखा, सब बीच में फर्जी। और मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, मैं कोई शंकराचार्य हूँ। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की दौड़ में लोग कुछ न कुछ ऐसी फर्जी झूठी बातें ढूंढते रहते हैं। वो झूठी बात भी उस दिन पूरी झूठी बात थी। एक बेटू पटेल है, उसी गांव के हैं, मेरा गांव वहाँ अलग बगल है, एक परिवार से मेरे संबंध है। उसके लड़के को मैं ही लाया था सतना, लेकिन दुर्भाग्य से उसको पान की, अपने ही प्लाट में पान की दुकान खुलवा दी थी। मेरे गांव का लड़का है, यहाँ हमारे बड़े दादा भाई का पेट्रोल पंप है, वहीं पर उसको पान की दुकान। धीरे 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 गलत लड़कों की संगत में आके और शराबी हो गया, और उसका भी दोष नहीं है, शराबी हो गया तो बार बार झोला में कुछ हथौड़ा डाली था अपना, बार मेरे पास पहुंच रहा था। 100-150 लोग वहाँ खड़े हुए थे। वो राष्ट्रीय हेल्थ मिशन का भवन बन रहा था, उसको मैं देख रहा था क्या खामियां क्या खराबी है, उसको इंजीनियर और उस ठेकेदार को बताने के लिए। गाँव के लोग थे वहाँ खड़े थे। स्कूल के सामने मैंने कहा भी यार कभी कभी आ तो जाए करो, यहाँ 5 मिनट नहीं अगर बगल बैठे रहते विद्यार्थी, ये भवन आपके लिए है तो ढंग का बने, थोड़ा सा बालू ठीक लगे, ईंटा ठीक लगे, इसकी सिंचाई हो। वो लड़का वहाँ से पता नहीं घूमते रहा, लड़का क्या सियाना है, 50 साल होगा, लेकिन दारू पिए 24 घंटे पीता रहता है, उसके अब बिना रह नहीं सकता वो। वहाँ भी अपन बड़ा फूल। अब वो किसको करिए आ रहा था, क्या कर रहा था, मुझे जानकारी नहीं था, मेरा उधर ध्यान था, क्योंकि अभी भी आता जाता था, पहले भी आता जाता था, क्योंकि घर के मेरे पारिवारिक संबंध है। हो सकता है मेरे उसी आत्मीयता के कारण आया हो, ये भी नहीं। मैं तो उस भवन और लोग जो प्रश्न पूछ रहे थे
उसके बीच में गिरा हुआ था। जो वहाँ शरारती तत्व घुसे थे, उनने उसको अपने मनगढ़ंत बता दिया खाद देना। खाद वहाँ मिल रही थी क्या? मेरे पास कोई खाद थोड़ी ना बढ़ रही थी। समस्या उस टाइम पे खाद की किल्लत थी। हाँ, किल्लत थी तो पूरे जिले में थी, पूरे प्रदेश में थी, एक जगह थी नहीं। ऐसा था कि कुछ विरोधी तत्वों ने, एक कांग्रेसी लड़का वो, तो बाप हमारे साथ था पहले भी, और वो लड़का उसका एक तरीके से आवारा, बाप का भी कहने नहीं रहता, और इसी तरह उसका काम है कई बार बीच में लोगों को उजाड़ना फंसाना, तो कई बार मारपीट भी गया। मैं देखा भी नहीं, गांव का कुछ बोल भी नहीं सकता तुम रहो तुम ना रहो, तो वही अपना उस भवन से संबंधित बातें बता रहा था कि कुम्हार का ईंटा रखो, कुम्हार का ईंटा 1500 साल चलता है, और जब सीमेंट की उम्र ही 60 साल, 65 साल 50 साल है, तो उसी का राखड़ का ईंटा कितने दिन चले? 30-35 साल 40 साल में ये खंडार होकर गिर जाएगा, तो भवन गिर जाएगा। मैं वहाँ चुनाव में गया था इंजीरी, भैया राम माया राम क्या नाम था उनके, चुनाव में हमारे रिश्तेदार रहते थे, तो वो कांग्रेस को वोट देते थे। मुझे वहाँ 15-20 दिन रहने टाइम दे दिया गया। इलाके बड़े इलाकेदार है वो नरसिंहपुर जिले में, तो वहाँ किनारे से निकलते उस दीवार की टूट गई थी, ईंटें काफ़ी, महल था वो। मैंने पूछा ईंटें कैसे टूटी है, कब का महल है? बताइए 650 वर्ष का तो इसका इतिहास है। तो 650 वर्ष की वो ईंटें जो तो दिख रहे थे मुझे अपनी आंखों से, वो मिट्टी की ईंटे की। हाँ, यही पका हुआ ईंटा जिससे हम घर बनाते हैं। उसमें 50 ईंटा चलता था, 1 इंच 1.5 इंच का, वो सब ईंटा दिख रहे थे। बैलगाड़ी के निकलने से वो उसके किनारे कोरे टूट गए तभी दिखते थे, तो मुझे लगता है उसी मिट्टी से हमारे यहाँ ईंटा बनता है। अभी तक जितने ईंटे बने अभी तक टूटे नहीं दिखे। तो कुल मिलाकर के वो माजरा दूसरा था। वो 650 साल के ईंटे चल रहे हैं, तो यहाँ का भी यदि मकान बनता ये ईंटे भी चलते हैं, जो 50 साल में भवन गिरना वो हो सकता है 100-200 300 तक। जब आपके बगल में मारपीट होने लगी तो आपने उनको रोकने का या फिर समझाने का? देखा भी नहीं, इतने लोग थे वहाँ, ध्यान ही नहीं किया। वहाँ ध्यान ही नहीं किया, क्या झगड़ा चलता है, खाए पिए पियागी लोग हैं, हो सकता है दूसरा उनका साथी मिल गया हो, तो उसी में जो ही मैं देखा भी नहीं कौन क्या है, कौन लड़ रहा है, झगड़ रहा है, कौन मार रहा है। ऐसे ही तमाम बाद में बताया कैसा ऐसा हो। चित्रकूट में राज्य शासन के निर्देशानुसार विकास यात्रा चल रही थी, तो विकास यात्रा में भी तमाम आपके विवाद आ जाते थे। कभी आप किसी को कह देते थे तुम मेरे हेडमास्टर नहीं हो, एक ऐसा वीडियो आया था साजिश के तहत। और हमारे इस काम में हमारे पूर्व विधायक जी बड़े माहिर। अच्छा, पूर्व विधायक यानी नीलांशु चतुर्वेदी। हाँ, इस काम में बड़े माहिर है वो, इसी तरह का आचरण भी उनका। अब मैं चाहता हूँ कि छोटे भाई की तरह वो रहे आए। ये धमकी है या नसीहत है? और नहीं, उनको नसीहत भी है, वरना वो मामले उठा दूंगा जिसमें वो जेल में रह आएंगे, सबकी जांच हो जाएगी। तो गलत किया तो उठाना चाहिए भाई, इसमें एक मर्यादा है। यदि उन्होंने गलत किया है, यदि आपके माध्यम से कभी कहेंगे इसकी जांच हो जाए तो फिर सारी घटनाओं की जांच होगी, मैं फिर मुख्यमंत्री से कहूंगा। नहीं तो इसकी यदि उन्होंने कुछ गलत किया है, और एक विधायक की मर्यादा होने के कारण, वो भी विधायक रहे, मैं भी अभी विधायक हूँ, कल फिर कोई वो हो जाए, कोई और हो जाएगा। लोकतंत्र जनता का है, इसलिए मैं उस निचाई तक न उतरूं कि उसके बाद फिर निचाई समाप्त हो जाए। कुछ तो बताइए, ओछी हरकतें ना करूं। अब नहीं मानेंगे वो तो फिर आमने सामने, फिर इतना नहीं, फिर आमने सामने बैठा के, और आपको कहूंगा कि दोनों विधायकों को साथ बैठाइए, आप सारे प्रश्न पूछिए। एक ऐसा अभी एक पक्षी भी हो सकता है, आमने सामने बैठाइए ना, तो सारे प्रमाण दूंगा। तो इसलिए उनको भी कहता हूँ, कई बार कहा भी कि आप मर्यादा में रहें, और अच्छा लगता मर्यादा के अंदर। आप जनप्रतिनिधि रहे हैं, किसी का भेष कोई देखा नहीं है, देखिए, तो आप भी मर्यादा में रहे, मैं भी रहूं मर्यादा में। विधायक की गरिमा आप पूर्व या पक्षों विधायक तो हो चुके, जनप्रतिनिधि आपका कैडर है, मैं भी रह चुका। भैया भी विधायक थे, बहुत सम्मानित से, बड़ा सम्मान करता था, बहुत बड़ा पद था उनमें, इनका तो भगवान मालिक है। विकास ऊंची हरकत तक जा सकते हैं, ये उनसे पूछिए ना। अब वो मेरे सामने बैठे हैं कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ, किया हूँ, फिर बताऊँ मैं। झूठ बोलना उनके स्वभाव में है, फर्जी बातें उनके स्वभाव में है, मायाजाली नंबर 1 के हैं, बहुरूपिया नंबर 1 के हैं। एक इनके एग्जांपल भी देते जाइए। अब अभी तो ना दूंगा, उनको बैठाइए साथ में, फिर दूंगा। बिल्कुल, हम और विधायक की तरफ से मैं आमंत्रण देता हूँ। जो आदमी अभी आपने पूर्व इंटरव्यू लिया, हमारे किस खानदान के हैं, किस परिवार के लिए हैं, किसे हमारी पीढ़ी ने देश के लिए क्या किया, कैसे बलिदान हुए, वो इस होने जाए, तो राजाओं के गुलाम थे, एक गांव के राजा थे, नया गांव के। अब वहां पर नहीं जाना चाहता जहाँ की शुरुआत अब मैं उनकी उसमें ऐतिहासिक स्थिति पर, और इसलिए वो भी मर्यादा में रहे, मैं भी मर्यादा में रहूं, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। विधायक की एक गरिमा होती है, गरिमा उनके लिए भी बनी रहेगी। विपक्षी भूमिका निभाएं। मैं जीवन में घूसखोरी के काम किया ही नहीं यार,
घूसखोरी का तो आपके ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम तो लगता मेरे है। सामने इसलिए तो कहता हूँ बैठे ना। इल्जाम तो यहाँ तक है कि आप जिस गाड़ी पे चल रहे हैं, स्कॉर्पियो एन, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, अब क्रम से आपने जितने प्रश्न बनाए हैं, कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर वालों ने दिया है। वो सेकंड हैंड गाड़ी है, 45,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। जो गाड़ी, जिस गाड़ी से आप हाँ। चल रहे हैं, जो गाड़ी वहां चलती ना, उनके क्या नाम उसको बोलते हैं, ऑफिस ऑफिस जाने के लिए, जी जी सरकारी, जी, तो वो कंपनी अपना गाड़ी देके, कंपनी वो जहाँ जहाँ उनके ऑफिस होते हैं अपना चलाती है, उसका उपयोग करती है। जी मुझे सस्ती मिल गई 10 लाख रुपए कम में, वो गाड़ी ले लिया। और ये जो उस निचता की भी निचता होगी जो इसने कहा होगा, तो मैं चुनौती देना चाहते हूँ उनको। ये गाड़ी सेकंड हैंड है। सेकंड हैंड, हाँ देख ले भाई, और सेकंड हैंड कंपनी की है, ऐसे नहीं है। दूसरा, मेरे आचरण के बारे में अभी आपको बताया, तो दोनों वीडियो दिखाना पड़ेगा आपको। नहीं, मैं दोनों 1 घंटे जो पहले दिखा, और मैं उसको चुनौती देता हूँ हिमांशु जैसे इतने ओछे हरकत करने वाले विधायकों के ऊपर। आपको बताया ना कि 29, 30 और 31 तारीख 2001 या 2001 को इंटरव्यू चला व्याख्याता पद 1 के लिए। मैं उस सांसद जी थे उसका इंटरव्यू लेने में, सांसद गणेश पटेल, गणेश सिंह सांसद। वो एक ही बात, पटेल ही तो है वो। अब वहाँ पर मैं जात पात का बड़ा प्रेमी भी नहीं हूँ, और तो है तो पटेल और है वो। उसकी वो नहीं करता। गणेश सिंह जानते हैं, गणेश सिंह बोलते हैं, नहीं, पटेल ही है ना वो। मुझसे छोटा भी उम्र है, ये वो बताएंगे। जी। तो 6 घंटे के बाद 10-9 बजे तक उनका इंटरव्यू हुआ, गलती 9:30 बज गए, 10 बजे हम लोग बैठे, उससे 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे उसी दिन सवेरे दैनिक भास्कर में सारे रिजल्ट आउट हो गए। यदि घूस खाना होता तो 2 लाख रुपए एक बच्चे से लेना तो सामान्य बात है, तो चपरासी ले लेते हैं लोग, वो भी परमानेंट नौकरी थी, तो 10-5 करोड़ का खेल हो जाता, वरना 50 लाख का नहीं। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ कि पूरे देश का पहला उदाहरण होगा, यहाँ पूरे देश में 6 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा वर्ग के एक के अभ्यर्थियों के इंटरव्यू होने के बाद रिजल्ट निकल जाए। 19-20 गलती हो सकती है, बाद में संशोधन हो जाएगी। एक दूसरा बताया हूँ, ये टोल बैरियर का, कहाँ का टोल बैरियर है अपना, नाम मेरे को गांव का नाम। ये चित्रकूट रोड का। हाँ, चित्रकूट रोड। एक बच्चा बता देगा, सुरेंद्र सिंह हरवाल खटवाया है। तभी बताया कि 2 करोड़ रुपए आए थे मेरे पास। भैया, मैं जनता के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, धोखा नहीं देख सकता। मैं मायाजाली नहीं हूँ, जो दिल में है वही बाहर है, और इस तरीके की अपराधी बातें भी नहीं कर सकता। मैं लड़ रहा हूँ कि ये गलत लग रहा है, अन्याय है ये। 13 साल पहले बनने वाला रोड और आज 13 साल बाद बन रहा, ये जितने तरह से लोग, हजारों लोग मर गए दूर खा के, गाड़ी तोड़ के, कितने गाड़ी वाले बर्बाद हुए, उसकी भरपाई कौन करेगा? इसलिए नहीं, ये नहीं लगेगा। मैं स्वराज जी को धन्यवाद देता हूँ, उन्हें अपने मुख्यमंत्री रहते और विपक्षी भूमिका अदा किया, और मेरे ऊपर आरोप लगता सुरेंद्र सिंह हरवाल इस विषय को पहले उठाया, अब चुप हो गए। कैसे, क्यों चुप हो गए? मेरी सरकार थी, मेरी विजय से नीलांशु के साथ में एक मर्यादा है, उसी तरह सरकार के साथ में हमारी एक मर्यादा थी। विपक्ष कहाँ गया था? सो गया था क्या? हमारी जिम्मेदारी नहीं थी? मुझको आक्रोशित होकर करके और सरकार से ये सारे विषय रख करके उस बैरियर को हटाना पड़ा। आपने कितने बार उठाया? आप विपक्ष में थे, आपने क्यों नहीं रोका कि यहाँ चक्का जाम लगाते और धरना आंदोलन प्रदर्शन करते कि ये गलत वसूली हो रही है? से विपक्ष गायब है विधायक जी, आपके लिए नहीं, ये गलत वसूली हो रही है, अच्छा मौका है। ये नहीं होना चाहिए, ये अन्याय है। अन्याय के लिए सरकार में रहकर और उसको हटवाया, समाप्त किया। 2 तीसरा उदाहरण आज आपके सामने कुछ लोग फिर से आए, आपने शायद सुना देखा होगा, ये जो गुप्त गोदावरी की जो वसूली चल रही है, हाँ वो बड़ा मामला है। मुख्यमंत्री से लड़ाई लड़ा और वहां सबके सामने लड़ाई लड़ा कि चित्रकूट की वो जो है पार्किंग वसूली ये बंद होनी चाहिए, और चित्रकूट के जितने धार्मिक वसूली स्थान है पूरे देश के अंदर कहीं नहीं है, और ये बंद होना चाहिए। वसूली करने वाले तो आपके कार्यकर्ता हैं, हमारे कोई कार्यकर्ता नहीं है। बहुत बार हमने नहीं होगा तो उनको कार्रवाई करिए जी, हमारी कोई कार्रवाई नहीं है। आज भी ये कार्यकर्ता था, आपके सामने लड़ के कहा, वही उनको तो बड़ा अभिमान है कि विधायक हमारे हैं। नहीं, कोई विधायक नहीं, ये गलत आप लोगों को मन में ये बात बैठी हुई है। नीलांशु जी कहाँ गए थे जब उनके टाइम से विधायक थे तब वसूली हो रही थी? बड़े न्याय परिषद से क्यों वसूली करवा रहे थे? और इतना मन नहीं, वो खुद वो थे नगर पालिका के, नगर पंचायत चित्रकूट के दो एक बार वो देखते रहे, उनकी एक बार उनकी बहन जी देखते रही, तो नहीं बंद करवाए। मैं तो सारे हदों को 4-4, 6-6 बार जाके वहाँ छापा डाला, तभी इतने तेज वहाँ के वो। मेरी गाड़ी यदि गोदावरी मोड़ में पहुंची, उनको पता चल जाता देखो गाड़ी किधर मुड़ रही है। कलेक्टर से कहा, कई बार कहा, बैठकों में कहा, उनकी बैठकों में कहा, 1-8 बार गया, जिला नगर पंचायत की बैठकों में कितने बार वो खुद डांट गया, पूर्व का सीएमओ, वर्तमान सीएमओ, और उस विषय को वहां भी रखा। क्यों उठवा रहे हो? क्यों चिट्ठे उठवा रहे हो? पूरे देश भर के चित्रकूट को बदनाम करवा रहे हो। चित्रकूट की सुरेंद्र सिंह हरवाल की तौल नीलांशु जी के तराजू में नहीं आ सकती, वो तौल सकते, विपक्ष में है
तो कुछ भी कह सकते हैं। विपक्ष तो कुछ भी बोलने के लिए जो मर्जी है बोलते, कोई लगाम तो होती नहीं। और कभी नहीं मन करवाए। अभी एक नया ये गुर्जर जी गए, मुख्यमंत्री जी को कहा कि कोई IAS लड़का दीजिए मोरे यहाँ। पुराने सब शामिल हो जाते हैं उसमें, सब एक ही पुलिस के लोग शामिल हो जाते हैं, नगर पंचायत शामिल हो जाती है और बड़े अधिकारी भी शामिल हो जाते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ कि आप पेटी रख दें। दान जब कोई 2000 किलोमीटर दूर से आ रहा, 1500-1000 किलोमीटर से, यदि वो 1,50,000 रुपये खर्च करके और चित्रकूट के गोदावरी या जो भी तीर्थ स्थान है, हनुमान नाराज, सती अनुसुईया, सीता रसोई, कामतानाथ, वो सब जगह कुछ न कुछ दान पुण्य करके जाएगा। तो वो पेटी रख दीजिए, पेटी में जो चढ़ाना होगा अपने आप डाल देगा। पेटियां नहीं रखवाए, पैसा छीनते हैं और पैसा छीन कर अपने जेब में डालते हैं। यहाँ तक पुलिस के सामने, उस समय DI शर्मा थे, पुलिस के TI, और कुंभ के टाइम में 3 पेटियां चोरी चली गई और आज तक नहीं मिली। शीशे कैमरे लगे तो हमने आज तक अपराधियों को नहीं ढूंढा। चाहे वो TI रहे हो, चाहे 2-3 TI अभी जो बदल के आए हैं। क्या कर रहे हैं पुलिस, क्या कर रही है पुलिस को नहीं क्या मालूम। और यदि ऐसी कोई इतना भरी नहीं पुलिस को मालूम होते हुए, जब 2 SDM आए, एक SDM को वहां से जाना पड़ा, क्या नाम उनका, जितेंद्र वर्मा को, वो भी क्योंकि सब शामिल थे। AP द्विवेदी आए, वो भी इस घोटाले में शामिल है, चित्रकूट के ये वसूली और इस पैसे के बंदर बांट में। अभी मुख्यमंत्री से निवेदन करके, अभी वर्तमान वाले का क्या, अभी मुख्यमंत्री से निवेदन करके, मुख्यमंत्री से निवेदन करके सुनिए पूरी बात पहले। और एक IAS लड़का दीजिए, कोई नए लड़के आए हों, पढ़ लिख के आते हैं, नई उमंग होती है, नया जोश होता है, और जो पढ़ के आते मन उनका निश्चल होता है, निष्कपट होता है, साफ सुथरा होता है। उन्हें भेजा। और महिपाल सिंह गुर्जर को ये भी रहे, इनको भी कई बार कहा। एक लड़का और बहुत अच्छा आया था, झांसी का है वो, अनिकेत सांडिल, वो यहाँ कई घोटाले उजागर किया मझगामा के CM उसमें, जनपद कार्यालय में, और वहाँ रहा 15-25 दिन जो भी रहा। ये CMO वो इस घोटाले, इसको जो ये सब जो मैंने कहा कि मेरे दिमाग में ये सारी चीजें, इनको सुन लीजिए। जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ किनारे करिए, जहाँ मेरे सुझाव सही हैं उसको कार्रवाई करिए उसमें। और ये वहाँ पेटी रखवाइए, और पेटी में लोग जान चढ़ाए ना, सब जेब फाड़ डालते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन महिलाएं रिपोर्ट करने जाती हैं, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती और वसूली होती। पूरे देश में वसूली कहीं नहीं होती, चित्रकूट की बदनामी हो रही है। ये सब बंद करिए। तो उसने तो काफ़ी कड़ाई की, तो 4 महीना, 2-3 महीना, 4 महीना बंद भी रहा। फिर धीरे धीरे पता कुछ दिन पहले चित्रकूट गया था, हफ्ते पहले, फिर धीरे धीरे शुरू होगा। आज बात नहीं कर पाए SDM साहब से, भैया प्रशासक है, आपको किसने मना किया वहाँ कार्रवाई करने के लिए? पुलिस लगवाए, पुलिस देखे, पुलिस भी कहीं ना कहीं शामिल हो जाती है। फिर रात में एक बार मैं गया तो वहाँ 5 बजे के बाद टिकट देना बंद हो गया, टिकट ऑनलाइन करवाया। 20 रुपए के 25 रुपए टिकट थी, 25 होता नहीं तो 30, 25, 5 के नोट आप नहीं देखते होंगे, तो 30 लेते हैं, तो 5 रुपए जो हर टिकट में जो दलाल खा जाते हैं, सीधे 30 रुपए करिए ना और ऑनलाइन करिए। यहाँ पर कुछ को, यहाँ अब कितने घोटाले बताऊँ वहाँ के, वहाँ पर्ची दी जाती है, दिन भर में 50 पर्ची 100 सुनिए थोड़ा सा प्रश्नापुर उठाया तो सारे पर सुनिए, उत्तर भी सुनिए। जी मैं पूरा 50-100 अर्जी पर्ची काट लिए। जाना 1000 आदमी को है, गेट में 1 आदमी लगा, 2 आदमी, और वहाँ जो नगर पंचायत द्वारा भेजे हुए जो वहाँ के माफिया है वो लेते रहे, पर्ची वापस लेते रहे। अब दूसरा आए, फिर उसी पर्ची दे दिए, फिर वापस आए, फिर वही पर्ची दे दिए। 100 पर्ची कट गई, पैसा मिला 100 का, दर्शन किए 1000, 900 का पैसा अपनी जेब में डालिए। कोई जांचेगा तो पर्ची भी उनके नाम है। इनको सबको उजागर घोटालों, लेकिन बंद नहीं हो पा रहा। वहाँ पेटियां, मैंने कहा पेटियां रखवाइए, 5 की जगह 7 पेटियां रखवाइए। और अभी जब उसमें थोड़ा कड़ाई किया तो कुंभ टाइम में, क्योंकि सारा सिस्टम शामिल है, इसलिए अकेला आदमी क्या कर पाएगा? कहाँ लड़ूं? सरकार में भी हो, आंदोलन धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? और नहीं तो वो क्या कर रहे हैं? वो करे ना, इतने अन्याय के विरुद्ध लड़े ना। बाबाओं के घर गिरा दिए गए, जाके नोटंकी करके चले आए। मैं बार बार कलेक्टर से कहा, कलेक्टर मोबाइल बंद कर दिए, वहाँ के प्रशासन से ने मोबाइल बंद कर दिया, और 350 पर पुराना गौरिहार मंदिर गिराने के लिए कार्रवाई शुरू कर दिए। ये नोटंकी पहुंच गए, बाबा बैरागियों के यहाँ पुलिस लगा दी गई, वो निकल नहीं पाए। अभी हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया है तो उसी तरह गौरिहार मंदिर को, जो पुराना मंदिर इतना प्राचीन, जब रक्षा तांगा भी नहीं चलता था, उनको मालूम था क्या कि यहाँ से 4 लाइन निकलना है? तो चित्रकूट की पुरानी धरोहर है, पुराने मठ मंदिर गिरा दिए जाएंगे, तो फिर चित्रकूट का मतलब क्या रहेगा? तो आपकी बातें नहीं सुनी जाती क्या ऊपर, जब आप कोई बात रखते हैं? एक एक करके बात सुने तो मैं पूरा बताता जाऊंगा। जी। और कई कैसे भर जाएंगे आपके। जी। अभी जब वो वसूली बंद हुई 3-4 महीने के लिए, उन पेटियों में गुप्त गोदावरी, और जहाँ जिसमें गुप्त गोदावरी खासकर केंद्रित था, जहाँ 40,000 50,000 रुपये आता था महीने भर को वसूली, वहाँ 4 लाख 5 लाख रुपये आया।
तो एक 5 पेटियां रखी हैं, तो क्या 25 लाख नहीं आया होगा? एक बार तो ये भी किया कि जहाँ गिनती हो रही थी वो गिनती में जाके दलाल पहुंच गया, आधा पैसा इधर कर रहे थे, आधा गिन रहे थे, आधा पैसा उधर रहे थे। फिर मुझे जानकारी, फिर कहा मैंने कि एक तो उसमें नगर पंचायत अध्यक्ष हो, एक पार्षद वहाँ के हो, क्षेत्रीय पार्षद हो, SDM नहीं जा सकते तो उनके प्रतिनिधि तहसीलदार हों, और एक आध दो संत महात्मा हो, सबके सामने पैसा गिना जाए। और अभी मैं कुछ दिन पहले गया था, 1 2 3 महीना धीरे धीरे, और 5 बजे के बाद हजारों लोग लाइन में लगे। मैंने कहा काहे रोक रखे हो? यदि कोई आ गया केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से 1000-2000 किलोमीटर दूर से, तो ये जो टिकट देनी है पर्ची, फिर वही तुम काटने लगे हाथ से। तो हजार आदमी पर्चियां फर्जी कट रही हैं, और सबसे 30 के बजाय 50 100 लिया जा रहा है। वो फंसे इस चक्कर में, कौन हमारा टाइम बच जाए, रात के ट्रेन से निकल जाएंगे। तो 50,000 1 लाख रुपए के साथ भर में आमदनी हो गई। 100 लोग ले लिए, 100 लोग आ गए, तो यदि 100 रुपये 1000 लोग आ गए तो लाख रुपए 1-2 घंटे में आमदनी हो गई। मैंने कहा इसको 9 बजे तक टिकट काटी, अभी ठंडी हो, ठंडी में 7 बजे तक काटो, जब तक लोग रहे ऑनलाइन टिकट काटी। क्यों नहीं करवाया? ना तो कहाँ है अभी? क्या अभी तो है ना यहीं पर, तो जाके क्यों नहीं करवाते? मतलब आपके कहने का मतलब है कि विपक्ष की भूमिका वो अदा करें। हाँ, विपक्ष की भूमिका कहाँ कर रहे हैं? मैं कहता हूँ ना, मैं साथ में चलने के लिए तैयार हूँ भाई, वो तो चले, तो कोई परहेज नहीं, कौन पक्ष में कौन विपक्ष में। इस देश समाज के लिए और जनता के लिए काम करना, जनता लूट रही कि नहीं, तो उसके लिए काम चला जाऊँ तो क्या बुरा होगा? तुम चलो भाई। और इतने बार नहीं, वो फिर से वही काम शुरू हो गया, फिर से लूट शुरू हो गई। रात के जब हमें 7 बजे टिकट दो, 9 बजे तक टिकट दो, 30 रुपये तो देंगे, आमदनी तो होगी 2-4-6 हज़ार। ये 1000 लोग कहाँ चले जाएंगे? और सुबह 6 बजे से करो, कोई रुका हुआ है उसी दिन सारी तीरथ करना है। 9-10 बजे आप ताला खोलोगे तो एक दिन का उसका नुकसान हो जाएगा। उसी दिन 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक टिकट, 9 बजे तक दो। मैं भी अयोध्या में दर्शन किया हूँ रात के 9-10 बजे तक। पूरे देश के कई उनमें शिव मंदिरों में गया हूँ, महाकाल भी गया, बाबा विश्वनाथ चित्रकूट, वहाँ काशी भी गया, और वहाँ भी गया, जगन्नाथ जी भी गया, और वहाँ द्वारिकाधीश भी गया। ये इतनी लूट के बाद चित्रकूट होती जहाँ हमें अभी तक कहीं नहीं है। लेकिन अब मैं क्या कहूँ, खैर इसकी जानकारी कई जगह दे चुका, मानिए अब क्या बताऊँ। नहीं मतलब कुल मिलाकर दे चुका, और प्रभारी मंत्री भी दे चुका, और मैं काफी ग्लानि में हूँ। जिसका लेना देना 1-2 नहीं, अब वहाँ 2-2 वो बन गए। क्या नाम है आपका? पहले कलेक्टर अध्यक्ष रहे, अब अध्यक्ष हुआ है हमारे माननीय यादव जी। वो बता पाएंगे ज्यादा क्या रोका क्या नहीं, बता जरूर दिया, भाषण में कह दिया था। यदि आप लोग रहे होंगे, बिल्कुल बहुत सुधार जमीन थे, जमानत अतिक्रमण में जमीन है, इनको सब इनको हटाना है, बहुत सारे काम करने हैं, उन पर जमीन ढूंढ के देनी पड़ेगी, और कड़ाई से लेना पड़ेगा। वो काम कलेक्टर साहब भी नहीं कर पाए, जो भूमाफियों ने तमाम की जमीन पर वो कब्जा कर रखा है। वो कामतगिरी सोसाइटी के आगे 10 एकड़ जमीन कब्जा हो गई, इसकी जिम्मेदारी कामतगिरी सोसाइटी खुद नंबर 2 में बनी है। ऐसी कई सामान ऐसे उल्टे सीधे आवास बनी वहाँ, हमें कभी नहीं जाता। और बहुत आप लेके ही दें तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, फकीर आदमी हूँ, फक्कड़ आदमी हूँ, मेरे इनका सोच है ना धन का सोच है। मोदी जी भी तो कहते हैं मैं फकीर आदमी। हाँ तो ठीक कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। उस आदमी को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, और मैं गारंटी देता हूँ फकीर आदमी तो परिवार से जुड़ा हूँ। इस हिंदुस्तान में कोई ढूंढे न मिलेगा उसके फकीर नहीं। मेरे साथ चलिए, उनके भाई मेरे बहुत करीबी है। कुछ नहीं, 3 कमरे का यही हाउस बोर्ड का घर है। मोदी जी का कोई घर नहीं है। मोदी जी के भाई, छोटे भाई पंकज मोदी जी का। अच्छा, उनकी माँ खत्म हुई तब भी मैं गया, गुजरात में चुनाव रहा तब भी गया। और डायरेक्ट संपर्क है आपके। इतना बड़ा संत है, ढूंढे नहीं मिलेगा। यदि कपड़ा पहने से ऐसी ओछे मानसिकता के लोग और उसके व्यक्तित्व की कीमत करेंगे तो उनको चूल्हे भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे लोग इतना, जिसके धनहीन व्यक्ति घर नहीं है रहने के लिए भाई, जितना मुझे जानकारी है। एक बार नहीं, उनके घर में 4 बार जा चुका। छोटे भाई है, उनकी बिटिया, छोटे भाई बिटिया मारते हैं जो प्रधानमंत्री हो, राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, पूरा देश खा गए। अब मैं उसके प्रमाण दे दूंगा, यहाँ से लेकर और कितने इटली तक और कितने ले। लेकिन मोदी घर में कुछ है ही नहीं। कभी जाके देखिए, आपके हिसाब से बढ़िया देश चल रहा है? नहीं चल रहा, बढ़िया देश नहीं चल रहा। कितनी नीट के रोज पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक हो तो गलतियां हैं, पहले नहीं हुई क्या? धोखा हो गया, बेरोजगारी है। 1 मिनट, बेरोजगारी तो आबादी बढ़ती थी क्या? एक बार धोखा होता है। 1 मिनट देखिए, कड़े कृष्ण मत पूछिए, उकसाने वाले। 150 करोड़ की आबादी है, क्या मोदी जी ने कहा है? कैसे आबादी बढ़ रही थी, क्या उन्होंने देखा है? हमको अपने घर में रहना, हम अपने घर के हिसाब से घर में रहेंगे ना। सब जिम्मेदारी मोदी की, समझदारी प्रदेश सरकार की। हमको नहीं पता कि हमारे पास हमारी कितनी संपत्ति है। उस संपत्ति में हम आज
आज वो स्वराज जी, प्रधानमंत्री जी और मोहन यादव को धन्यवाद देना चाहिए। यदि मैं अभी विधानसभा का भाषण निकाल पढ़ लीजिए, मैंने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू बहुत पढ़े लिखे, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड पढ़े विद्वान थे। यदि वो बालिका शिक्षा अनिवार्य किए होते तो हर बच्चा की पहली स्कूल उसकी माँ होती। आज 4 पीढ़ी में जो 150 करोड़ की आबादी हो गई, हो सकता है 30-40 करोड़ के बीच में होती। मतलब जो संसाधनों का आज मारा काटी लगी है, जमीन नहीं पूजाई, कोई संसाधन हमको मिल नहीं रहे। मैं धन्यवाद देता हूं 1000 बार प्रधानमंत्री जी को। यदि नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री न होते, आज दुनिया के जो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, आज त्रास मच जाती न। डीजल बढ़ती महंगाई पर क्या कहेंगे आप? बढ़ती महंगाई तो मोदी जी क्या कर लेंगे? आबादी रोक लेंगे क्या? तो आबादी बढ़ेगी तो क्या उनकी जरूरतें नहीं चाहिए? सामान तो चाहिए, मांग पर बढ़ेगी ना। जरूरतें बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ेगी। कच्चा ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जितना विदेश से आता, थोड़ा अभी अपना दायरा सोचने के बढ़ाइए। नहीं, रोजगार पे तो बात हो सकती है। नहीं, एक मिनट सुनते जाइए पूरी। आपको कई कैसे भर जाएंगे, कई दिन लग जाएगा पूरा सुनाने में। अभी आप ऐसे रास्ता चलते उनसे पूछे होंगे नेताओं से जी, प्रधानमंत्री गहराई तो सुनिए जाके। यदि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, आज हाहाकार मच जाता डीजल पेट्रोलियम का। किस तरीके से आदमी 41 देशों से हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट आ रहा। कृषि प्रधान देश है, दुनिया में सबसे ज्यादा खेती पर निर्भर रहने वाले लोग भारत में हैं। उनके लिए वो डीजल है, पेट्रोल है, इतनी गाड़ियां हैं और तमाम उद्योग धंधा, क्रूड ऑयल है, तरह तरह के पेट्रोलियम के प्रोडक्ट कैसे संबंध बनाकर और भारत की पूजौती कर रहे हैं। इस पर गर्व नहीं होता आप लोगों को? बहुत गर्व होता है। चित्रकूट पे आते हैं अभी वापस। और मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री स्वराज सिंह और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री एक भी लड़कियों की योजनाओं को बंद नहीं किया। और यही कारण है कि आज बच्चियों 2 से 3 बच्चे ज्यादा दिखते नहीं। यदि जवाहरलाल नेहरू के समय में अनिवार्य शिक्षा घोषित होती होगी तो ये 2 बच्चे होंगे, हर घर में उसकी पढ़ी लिखी माँ होती, अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती। और इसलिए आज वो बच्चियां 2 से ज्यादा की बच्चे नहीं मिलते। मैं बल्लभ हो जाता हूं। कल भी उदाहरण कहीं दे रहा था मैं, 90% घोर महिलाएं ईमानदार बड़ी नौकरियों में, और छुट्टी के बाद अपने बच्चे देखती है। और आज शुरू से लेकर ए से लेकर यदि यूपीएससी जैसे देश की कठिन परीक्षा मानी जाती है, एलाइड सर्विस मिलाकर यदि 1000 बच्चे लिए जाने, कई बार टॉप 10 1 से लेकर 10 तक बच्चियां ही आगे आती। हम लोग उनके ऊपर हमेशा शंका किया, गरीब आदिवासी क्या नहीं है? हरिजन आदिवासियों पिछड़े देश की आजादी से लेकर मुगल काल से लेकर और हमेशा आज तक उनका योगदान है। मैं तो गरीबों को घर जाता हूँ, सब बच्चे पढ़ाओ, बच्चे लिखाओ, मेरे पास जो कुछ सब दे दूंगा बच्चों की पढ़ाई के लिए। यही बच्चे भारत है, यही बच्चे देश के निर्माता हैं। बिना पढ़े कोई देश तरक्की करेगा मुझे बताइए नहीं। हर सब यहां तक कह देता हूं, जो संपन्न है खूब भंडारा करे, खूब यज्ञ करे, लेकिन जो गरीब है खाने पीने घर परिवार चलाने से ज्यादा जो भी पैसा बचता है, बच्चे पढ़ाइए। यही बच्चे आपके भविष्य, हमारे ही भविष्य, देश के भविष्य। इससे ज्यादा साफ बात क्या कर सकता हूँ। चित्रकूट पे आते हैं, दौरी सागर पे बात करते हैं। दौरी सागर, यदि इसको बहुरूपिया मायावी जंजाली दोहरे चरित्र के व्यक्ति भी यदि राजनीति में आके विधायक बन जाते हैं तो उनको क्या कहूँ मैं। मेरे साथ बैठे ना, उनने कभी चिंता की है? ऐसे क्या बोलते हैं उनको, ऐसे गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं कि उद्घाटन करने वो गए थे। किस बात का उद्घाटन करने गए थे? आप विधायक थे, बांध मेरा मंजूर करा है, स्वराज जी मुख्यमंत्री थे, मेरे मुख्यमंत्री थे, उनको यदि एक तलैया मंजूर करा दो, कराए हो गए तो मुझे बताओ ना, सारी शर्तें हट जाऊंगा। एक तलैया मंजूर कराए हो तो झूठे और केवल कपोल बातें से 4 ठो अपने दलाल बनवा लिए, और दलाल उनको पाल पोस करके और षड्यंत्र करके साजिश करके और सुरेंद्र सिंह गहरवाल की बुराई बताना शुरू कर दिए। बुराई बताओ, मैं जब तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हो दल में रहकर भी, इससे खुलापन नहीं होगा। आप आओ मेरे साथ, इस क्षेत्र की तरक्की हो, गरीबी दूर हो। डकैत मारे गए, लेकिन गरीबी कहां दूर हुई? आप लड़ो मेरे साथ में, 2 जन हो जाएंगे ना साथ में, इससे ज्यादा खुलापन कहीं नहीं हो सकता। दौरी कमीशन कभी खाए नहीं जीवन में, वो सारे प्रश्न पूछेंगे आप, एक जवाब दूंगा ना। अभी आपके साथ हुआ था वहां उच्च गोदावरी का, क्या बताऊं, जो बताना नहीं चाहता बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग उल्टे सीधे प्रश्न भी पूछ रहे हैं। अभी जब अनिकेत सांडिल ने, प्रतिपाल गुर्जर ने लग करके वहां की वसूली बंद कराया, तमाम जितने लोग जहां से जुड़े थे, लालापुर से भी, चित्रकूट से भी, यूपी से भी, तमाम सैकड़ों सिफारिश लगा के और आने लगे मुझे रोकने के लिए, ये बंद करिए। नहीं कर सकता,
नहीं कर सकता था, एक प्रयास तो हुआ, क्योंकि पूरा देश लूट रहा, महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए जाते पैसा छीनने में। और यही छीना 3 लाख 4 लाख रुपए रोज की चोरी होती है, छीना चपटी होती है। पेटियों में पैसा क्यों नहीं आता? क्योंकि जब लूट के छीन लोगे तो पेटियों कहां से डालेगा वो गरीब आदमी? माला का ठेका, बेलपति 8-8 दिन वही बेलपति रंग के चढ़ाई जा रही है, हरे रंग की। और सारे तो देख रहे हैं, शांति क्यों नहीं जाते? अध्यक्ष रहे क्यों नहीं गए? चित्रकूट का कितना उत्थान किया, लेकिन सब बंद कराने की लड़ाई लड़ रहा था। अभी जब ये बंद हो गया था, उनके सैंडल ने जब सब बंद किया, गुर्जर साहब ने ही मिलकर जब वसूली वहाँ की बंद की, तब भी कई तरीके अपनाए गए वसूली के, रात में विरात में, और जो वो हैं पूजा पाठ में, और जो इनके वो हैं वहाँ डिमांस्ट्रेशन देने वाले, लाठियां चल जाती थी वहाँ पे। हाँ, और उसका महत्व बताने वाले, गुप्त गोदावरी का किसी न किसी तरह से लूट रहे थे। सब रोकने का प्रयास किया, अभी भी लगा हूँ, जितना कर सकता हूँ। दौली सागर बांध और वो बंद हो जाए तब तक लगा हूँ। और अभी नहीं, मुख्यमंत्री कई बार कहा, प्रभारी मंत्री कई बार कहा, और जो धर्मार्थ मंत्री उनसे कई बार कहा कि रोकिए, और पेटियां गुजार दिया। 2 महीने पेटी 3 महीने बंद रही, तो पेटियां देख ली कितना पैसा आया। यदि हमेशा ये अन्याय और ये सब लूटपाट बंद हो जाए, कपड़े फाड़ना, तो जिन पेटियों में 40,000 50,000 आता है, आ भी चुका है, 40-50 वो 4 लाख 5 लाख आएगा। और जहाँ महीने भर में जहाँ पेटियों पर, क्योंकि वो नंबर 2 का जो आ रहा है वो तो गिना नहीं जाता, वो तो बढ़ता जाता है। और मुझे भी उसी पैसे से 2 लाख ले लीजिए, 2.5 लाख ले लीजिए, फिर 3 लाख ले लीजिए, फिर 3.5 लाख ले लीजिए, फिर 4 लाख ले लीजिए, फिर 5 लाख ले लीजिए, वो 4.5 लाख, फिर 5 लाख रुपए विधायक जी महीने लेते जाए। ये सब न करें। 5 लाख का ऑफर, 5 लाख का ऑफर आ चुका, मैं गवाही दे दूंगा, उनको सामने खड़ा कर दूंगा। और वो नगर पंचायत के जो लोग आए, एक परोक्ष वो जो आया था अभी आपके सामने, वो सिफारिश करने वाला, उनका बिल्कुल घर बताना, ये सब करके 5-12-5 60 लाख रुपए साल में चाहिए। आप समझिए कितनी लूट होती होगी वहाँ? कोई क्राइटेरिया ही नहीं है लूट का। फिर पैसा मैं चोरी करवा रहा हूँ, क्यों चोरी करवा रहे हैं? सामने बैठे ना। अच्छा, दौली सागर में बात करते हैं, काम क्यों रुका हुआ है झगड़ा बांध का और ये आपकी खोई? अब यदि महामहिम हमारे पूर्व विधायक जी, महामहिम से पूछिए, हमने भूमि पूजन नहीं किया। उन्हें हुए क्या था कि आपने भूमि पूजन कर दिया? आप विधायक थे, आप गुमराह किए मुख्यमंत्री जी को, भूमि पूजन हो गया, वहाँ बांध मंजूर हो गया। ऐसे तो 1 दर्जन, अभी आधा दर्जन बांध मंजूर है। और उनको कभी बोधी में गए, बोधी पूछे क्या उनसे, कभी बोधी में गए हैं? जमीन का रेट क्या है निर्धारण का? सरकार की गाइडलाइन है ना, जमीन का रेट कितने लाख रुपए हेक्टेयर, इससे ज्यादा खर्चा नहीं आना चाहिए। आपने उसके बदले में कितनी जमीन देना हमको, उसके वन विभाग के वन भूमि के बदले में कितनी राजस्व भूमि देना है? आपने पूछा कभी? या वन भूमि नहीं दे पा रहे तो क्या कितना पैसा हमको देना पड़ेगा उसके बदले में, और कितने गुना पैसा लगता है? कभी पूछा आपने? मुझे पूछे बताए ना, वो तार श्रेय ले लें, वो हमको कोई श्रेय नहीं चाहिए, जन जन जानता है। और अभी परसों में वही बैठक करके आओ, फिर कितनी जमीन लगती है और वो बता दें। अभी पढ़े ना होंगे कभी, और बताएंगे भी तो कोई सुनी सुनाई बता देंगे, तो ताकि पूछ कितनी जमीन लगनी है, उस जमीन के बदले में होती है, हमको जमीन राजस्व की देना है। आपने पूछा कभी अधिकारियों को, बैठा आपने बैठक दी, कितनी जमीन लगनी, वो जमीन आप कहाँ से देंगे बदले में? या यहाँ नहीं जमीन तो कहीं से दिलवाई पूरे मध्य प्रदेश से, या वो भी जमीन नहीं तो क्या बात बंद हो जाएगा? वरना सरकार गरीब नहीं, सरकार से आप लड़ाई लड़े क्या? तो हर की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और अभी आपके सामने एसडीएम से फोन किया कि सही जानकारी नहीं, फिर ध्यान आकर्षण लाऊंगा, आधे पटवारी निपट भी जाएंगे। तो कुछ जमीनों पर नजर पटवारियों की, वहीं से दुकानदारी कर चलवाते हैं। और एक एक पंचायत के लिए पूछा हूं, ग्राम पंचायत वार, गांव वार, हल्का वार, मुझे पटवारी हल्के की पूरी जमीन कितनी है, उसमें सरकारी कितनी है, राजस्व की कितनी है, प्राइवेट कितनी है, और जितने वो है आपके सार्वजनिक विस्तार की कितनी है, और सरकारी जमीन कितनी है, एक ग्राम पंचायत पूछे। और जहाँ वन एरिया है, माइनिंग एरिया है, वहाँ माइनिंग की कितनी है उस पंचायत के अंदर, वन भूमि कितनी है, मुझे पूरी लिखित में जानकारी दीजिए। इतने योजना अभी तक क्यों नहीं करवा लिए? हर हफ्ते 15 दिन में जाता हूँ भोपाल पानी के लिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसीएस को कहा, एसीएस दिल्ली में थे, 5 मिनट के अंदर बोल के मेरी बैठक कराई ईएनसी ऑफिस भोपाल में, वहीं से मैं उसमें बैठा था वर्चुअल में। कई बार जब विलास दिवस या आक्रोश की काम फाइल आगे नहीं बढ़ रही, हो सकता है कुछ जनता के हित में और जनहित में कुछ अंडरस्टैंडिंग बोल जाता हूँ।
उसके लिए फांसी भी चढ़ने के लिए तैयार हूँ, जेल जाने के लिए तैयार हूँ, यदि वो इतना भारी अपराध है तो। अपने लिए जब कुछ चाहिए नहीं मुझे भाई, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और फिर उसके बाद उसी दिन बैठक हुई, अगले दिन आगे 17 में बैठक किया। आप लोग थे, सरकारी पत्रकार थे, SC स्तर की, E स्तर की और AJ तो होते थे। जमीन चाहिए, पानी का रकबा चाहिए, मुआवजा देना किसानों को, वन भूमि को, वन विभाग को, माइंस विभाग को, बिहारी कब चर्चा किए, कब उनके संज्ञान में मंजूर हो गया। तो प्रस्ताव दे देना ही। और जानी मर्चन ने कहा था कि यदि इच्छाएं ही घोड़े होती तो गरीब बीचर से आपसे निकली, मुंह से निकली बोली यदि कानून बन जाती तो फिर बाकी लोकतंत्र को प्रधानमंत्री से कुछ कहने नहीं था। आपने सस्ती चीज में कुछ भी कह दिया। आप थे 1.5 साल, आपने क्या किया इतने बड़े। 17 साल से लड़ रहा हूं, 9 से और 11 तक हल्का लड़ाई लड़ा, क्योंकि बाणसागर लड़ाई लड़ रहा था। बाणसागर की नहर मेरे हानि थी, तो आप सो रहे थे। बाणसागर कहाँ गया था, चलता हुआ काम 167 करोड़ का टेंडर करवाया, 133 में टेंडर हुआ, आप सो गए थे क्या। 7 साल विधायक रहे, 7 साल में सो गए थे। 13 के बाद में विधायक रहे, उतने ठीक थे, भला कहीं भी देते थे, भले व्यक्ति थे प्रेम भैया, कहते थे भैया आप ही लोग करो, मुझसे जो लिखाना लिखा लो, चित्त का तरक्की हो, विकास हो। कभी उन्हें न दल का, न जात का, न बात, कभी कोई आड़े हाथ नहीं आए वो पब्लिक के। तो महाराज कभी गए नहीं उनके पास, अब उनके नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। और इतना दौरी सागर लड़ते लड़ते, और 13 से जब फुर्सत हुआ, 13 में उद्घाटन कराया बाणसागर का नहर का, कभी थी नहीं वहाँ, आप सो रहे थे। कभी आपने प्रश्न उठाया बाणसागर हमारे वहाँ पानी क्यों नहीं। गोविंद नारायण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, और आधा चित्रकूट क्षेत्र, आधा पूरा जयद्वारा सर्किल, आराई सर्किल, आधा बिरसुमपुर रामपुर बगलान में था। बाणसागर उनकी देन है, कभी छूट गया था कैसे, कभी पूछा आपने। लड़ लड़ के और तब बाणसागर भी मंजूर कराया, काम चालू हुआ, 133 करोड़ का ठेका हुआ, और काम के बाद चालू काम बंद हो गया। कैसे, आपने क्या किया 6.5 साल में। दौरी से उसको उसकी बैठक भी ध्यानाकर्षण लाया, 3-3, 4-4 बैठकें की, NBDA की, नर्मदा घाटी विकास की। आपने कभी पूछा बैठ के पानी की चिंता चित्रकूट को कब है, कितने पूछा पानी आ रहा कि नहीं आ रहा। मेरे साथ बैठाइए तो कृपा करके 2-3 घंटे बैठाइए, कितना पानी है उनको मालूम है। कैमरे में आप बोलेंगे और सुनेंगे। नहीं, कितना पानी बताए ना, बड़े ज्ञानी थे। आप बुलाइए, आप बुलाइए कि आपने नहीं, अभी नहीं बुलाऊंगा, वो बुलाएंगे तो और 2-4 घंटा लगेगा। नहीं, आप कैमरे में बोलेंगे तो सुनेंगे। हाँ तो ठीक है, सुने ना। हाँ। आपने न तो बाणसागर की भी चर्चा की कि मंजूर बांध कैसे रुक गया पानी, आपने ढूंढा नहीं, और अब कहीं का पानी कहीं चला गया। मझगमा की जो वो थी ऑफिस, मझगमा के लिए कैनाल अलग थी, वो बताने में आधा घंटा लग जाएगा। एक एक काम पर इतना रिसर्च किया हूँ। बिरसुमपुर की अलग थी, अधिकारियों ने ठेकेदार की मिल भगत की बेईमानी करके मझगमा बिरसुमपुर वो बन गई, क्या नाम है, बाणसागर। अरे मझगमा वहाँ है 40 किलोमीटर दूर, बिरसुमपुर यहाँ है, आपके रहते बन गया। इतने बार नहीं, आप इतने बड़े अपराधी हैं कि जब इतने बांध बनवाना है, छोटे बांध है, बाणसागर से लेके और आपका दौरी सागर लेके, पता नहीं है कितने काम और होंगे। आपके रहते चंदई गांव की जमीन मैहर के लाइमस्टोन एरिया में वनभूमि वहां थी, तो वहां से वनभूमि यहाँ चंदई भी आ गई। आज बांध नहीं बन पा रहा, और वहां राजस्व भूमि हो गई, तो वो सीमेंट पत्थर खोद के और फैक्ट्री देने लगे। आप विधायक थे, आपने कभी नहीं देखा, आपने बैठक कर ली कभी किस अधिकारी से। आपने जितने 56 विभाग राज्य सरकार के मेरे सामने बैठे, बताएं हमने बैठे। अब आप अधिकारियों के पास बैठेंगे नहीं, आपको आपके काबू में नहीं आएंगे वो, आपकी बात कब मानेंगे वो। आपने जाना नहीं कब किस विभाग का, कौन विभाग कैसा चल रहा है। मैं तो 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे काम करता हूँ, हार हो चाहे जीत, इसकी कभी चिंता नहीं की। ये करते करते जब बाणसागर मंजूर हुआ, तब काफी कुछ काम थोड़ा आगे। स्वराजी मुख्यमंत्री थे, बहुत उदार, डॉक्टर मोहन यादव उसी तरह। प्रधानमंत्री जी मेरी बात सुनते, कभी अपने लिए कभी नहीं गया, न प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को देखने भी नहीं, तो लेके गया पब्लिक के काम लेके गया। अभी परसों मुख्यमंत्री से मिला, और तब जाकर के और दौरी सागर 2013 के बाद काफी जोर पकड़ा, और जोर पकड़ने के बाद कि बाणसागर का पानी कैसा आएगा, रेट क्या है, जमीनें कहाँ मिलेगी, इतने डंगे कि वो रंगा अभी तक दूर नहीं हो पाए। मुझे 2.5 साल विधायक बने हो गए, अभी आपके सामने मिला कि जमीन के करना बताइए। और दूसरी कोई झूठ बोलता है तो वो भी कह देता हूँ, हम अपनी जमीन नहीं ढूंढ सकते तो क्या दूसरे विधानसभाओं के विधायक और सांसद के सामने कलेक्टर या किसी भी बड़े अधिकारी की हैसियत है भोपाल के अधिकारियों को, और जमीन काट के यहाँ दे दें। पहले हम अपनी जमीन खोजें, और जो देना है, अभी मेरे साथ 2 अधिकारी और आएंगे इस बैठक के बाद। जमीन टाउन कहाँ है, एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर RG सोनी और सुनील अग्रवाल जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वन विभाग के। अभी नरेंद्र सिंह तोमर आए थे 10 दिन पहले,
तारकुड़ी के पहाड़ में जहाँ 1 इंच मिट्टी नहीं है वहाँ भी भारी भारी पेड़ लगे। जहाँ वन विभाग की जमीन है वहाँ भी वन विभाग है, क्या वन विभाग ने छोड़ दिया? तो क्या हम ही से लेने के लिए मालवा जमीन चाहिए? वो भी अधिकारी बताएंगे, इनके बीच बताएंगे जो केन मेहता लिंक परियोजना में काम किया है उनको बुला रहा हूँ, उनके सामने बताइए। कई जगह जंगल विभाग सहयोग करता है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, लेकिन धौरी सागर में जो असहयोग कर रहे हैं, हम 4-4 बार जमीन दे चुके, ये जमीन नहीं चाहिए, वो जमीन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये कमीशन कर रुकी थी तो मैं डकैत हूँ, मान लिया कि मैं डकैत हूँ, और शंकराचार्य जी नीलांशु जी थे, क्यों नहीं जमीन दिलवा दी? और किस बात का उद्घाटन करने गए थे? पर उद्घाटन था, अभी भी पूरी जमीन नहीं मिल पाई। मैंने कहा कि आप लोग काम शुरू करिए, और तुम्हारी हिम्मत नहीं थी वन विभाग की 1 इंच जमीन दिए बिना, तुम्हारी हिम्मत होती कि तुम कह देते काम चालू करो। मैंने कहा मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। 41 गांव की सिंचाई होनी है पाइप से और उनको पानी देना। अब ये जमीन मिल जाएगी, नहीं तो जब कहीं ना मिलेगी मेरी विधानसभा में तब सरकार को कहूँगा मंजूर बांध कैंसिल नहीं हो सकता। आप चाहे जमीन खरीद के दीजिए, चाहे जहाँ पूरे प्रदेश में राजस्व की भूमि बनी है, लैंड बैंक यहाँ है, उससे दीजिए, और चाहे आप पैसा दीजिए, तब बांध बनेगा। अच्छा, कई इतनी हल्की छोटी छोटी बातें करना, वो हरकतें करना, अब वो तो घिरे हैं चारों तरफ से। यदि मैं उनके सामने बात करूंगा तो वो 18-20 घंटे पूरे मैं तो रोज इतनी मेहनत करता हूं, वो 18 घंटे 20 घंटे पूरे साल में नहीं करती। जनता की आवाज जान जाएंगे, ठीक है, जनता को भी कोई दोष नहीं देता। मेरा मन करता है मैं किसी मंदिर में नहीं जाता, किसी मस्जिद में नहीं जाता, किसी गिरजाघर में नहीं जाता। स्वामी विवेकानंद ने कहा मेरा विश्वास है पब्लिक के ऊपर, इस जनता के ऊपर। स्वामी विवेकानंद जी इस देश को, नौजवानों को जितना कहा है, कल का जब तक तुम नहीं उठोगे ये देश नहीं उठेगा। इसलिए मैं बार बार, और मुझे लगता है कि पानी के बिना न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न बिजली, न उद्योग धंधा व्यापार खेती कुछ नहीं होगी। इसलिए पानी के काम में लगा हूँ और धौरी सागर बनवाऊंगा, बना के रखूंगा, और हर हाल में लड़के चाहे जहाँ जमीन जैसे मिले वन विभाग को जमीन दिलवा के, और जैसे भी उनको मरना भी पड़ेगा हर जगह। क्या जितनी जमीनें पथरीली जमीन थी क्या वन विभाग ने वापस कर दिया? ये जमीन हम वन विभाग कर दी गई है, हम नहीं लेंगे। मैं बैठूंगा ना उस बैठक में, अब बात करूंगा, इसलिए जमीन भी उनको दिलवाऊंगा। और उनके बड़े अधिकारी जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर रहे हैं और मुख्य उसके प्रमुख सचिव बन रहे फॉरेस्ट, और उन लोग इस क्षेत्र में काम किए हैं, उनको बैठा के निराकरण करवाऊंगा और ये को पानी दूंगा और धौरी सागर मिलेगा। और अभी 6-7 परसों बैठक थी, हर 10 दिन में जाता हूँ। अभी इनके रेट बढ़वाया हूँ सबके, जहाँ अड़चने थी बैठ करके मुख्यमंत्री कह के रेट बढ़ा के 6-7 बांध, उसमें 2 तो पहले मंजूर कराया था, झगड़ा और बकोट, दुर्भाग्य से वो किसान बेचारे लड़े। मैंने कहा मैं पैसा खर्च हूँ, तुम कोर्ट तो चलो, सरकार में ध्यान कर समय ला चुका, लेकिन उसकी कुछ नियम कानून होंगे जो भी होंगे। कहा भी मैंने पटवारी हल्का 1, ग्राम पंचायत 1, वो स्थान जहाँ वो बन रहा है बकोट पत्थर कचार के नाम पर वो 1 है। तो इनके मुआवजे 2 तरह के अलग कैसे करवाऊंगा, लड़ रहा हूँ, लेकिन अकेला इतना भार तो नहीं फोड़ सकता। कई बार आपकी बातों में आमतौर पर देखा जाता है कि आपकी बातों में कई बार आप अपने पार्टी के खुद की पार्टी के ऊपर नाराजगी जाहिर करते हैं। देखिए भैया, जनता ने चुना ना, जनता सर्वोपरि है, पार्टी जनता देश सर्वोपरि है, और देश में जनता रहती है, इससे जनता सर्वोपरि, फिर पार्टी सर्वोपरि। कभी ऐसी स्थिति बन गई कि जनता खड़ी है, जनता का काम नहीं हो रहा है, तो लड़ता हूं मैं। और अभी आज ही कहा हूं वन भूमि के अधिकारियों को, 1500 लोग इकट्ठा हो, हजारों साल से जमीन जोत रहे हैं, क्या भूखे मर जाएं क्या? 1500 लोग इकट्ठा हो, हमारे पास न धन बल है और न बाहुबल है, जन बल आप लोग इकट्ठा हो, हम खड़े हो जतवाएंगे ना। और ये पैदा हो गए तो खाएंगे क्या? क्या इतने जितना गला दिया जाता है में हो जाए क्या? उनके परिवार कहाँ से चलेंगे? भौतिक चित्रकूट कैसा होना चाहिए? और इतने नहीं, वन विभाग बताए इतने तालाब और नाला जो खुदवा रहा हूँ पूरे देश के लिए डिजाइन, आप भी देखिए जाके, पूरे हिंदुस्तान में इतने कम पैसे में इतने बड़े बड़े नाले नहीं बनते होंगे। 10 फीट गहरा, 25 फीट चौड़ा, नीचे 15 फीट चौड़ा, सब में पानी नहीं करा है। 7-8 किलो बन गए, 7-8 किलोमीटर। अभी नाले एक नाला नहीं बचेगा यहाँ मिट्टी होगी, पथरीला नहीं, तो उनको ना खुदवा दो, पानी देना, चाहे बड़ी प्रोजेक्ट से पानी दूँ, चाहे NBDA से दूँ, चाहे बाण सागर से दूँ, चाहे बखिया उसके बिरसुमपुर माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन से दूँ, चाहे छोटे जलाशय बना के दूँ 5-5, 10-10 गांव की सिंचाई करने वाले, और चाहे प्राचीन पुराने ब्रिटिश टाइम के तालाब 1-1, 2-2, 3-3 मीटर गहरा करवा रहा हूँ। ये इधर ये पूछ लो, झाड़ लो और खरभोट लो, ये नहीं। पानी रुके, पानी पूंजी है, पानी संपत्ति है, पानी सोना, जल ही जीवन है। तो इसलिए कैसे पानी मिले, किस किस स्तर में मिले,
वो सारे प्रयास मेरे हैं, जिसको जो कहना है वो कहता रहे। एक है ना वो डॉक्टर सुमेर सिंह सैलेश, वो हिंदी के बड़े महान विद्वान थे, उनकी कविता है, कहता है चाहे तू पागल कह ले, चाहे कह ले दीवाना है। इन कामों के लिए, शिक्षा और पानी के लिए मैं दीवाना हूँ। जो करना है, जिसको चोर कहना चोर कहे, जिसको डकैत कहना डकैत कहे। आप जब पूछेंगे एक एक करके बता दूंगा। चित्रकूट की जो डकैती पड़ रही है, साहब से बता चुका, सारे नेताओं से बता चुका और जनप्रतिनिधियों से, और मैं नहीं जानता कि मुझे ही आंदोलन करना पड़े। एक दिन स्थिति बनी तो मैं करूंगा, हार जाऊंगा ना, इतने ज्यादा क्या होगा। पब्लिक देश भर के चित्रकूट के एक तरफ हम राम महालोक बना रहे हैं, दूसरी तरफ ये चित्रकूट नगर पंचायत, पुलिस और तमाम वहां से इसी राजस्व के अधिकारी, ये सब मिलके चित्रकूट के विभिन्न धर्म स्थलों से वसूली करें और लुटाई हो, पूरे देश में जाकर चित्रकूट को गाली मिले, तो हम ये देश के कि मैं ऐसी विधायक लेके क्या करूंगा कि लोग गाली देंगे। हाँ, मैं बेईमान हूं सबको कहे ना। जो विधायक 5 लाख रुपए महीने उनके दिए हुए लालच और दलाली छोड़ सकता है तो करो। ऐसे कितने छोड़ के यार, मैं कितने बताऊंगा आपकी। मैं पहला व्यक्ति हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अब जाके नहीं तो कल इस्तीफा दे दूंगा विधायकी पद, कल दे दूंगा, जिसके घर में एक नौकर नहीं। भाई बात समझ रहे, जो जागीरदार परिवार से है, यहाँ भूखे रह के मांडा से नहीं आए, और एक नौकर नहीं जिसके घर में सारा घर का काम श्रीमती करती है। खाना बनाने से लेकर सब, ऊपर घर का झाड़ू पोछा हाथ को जाता कर देता है। कभी जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहा कुछ दिन, मेरे नाम का कोई डीजल भरा हूँ गाड़ी में से जाके लिख लेना, फर्जी कोई मेरे दस्तखत का बताए ना, कोई विधायक ने गाड़ी में जिला पंचायत का अध्यक्ष भी रहे तो 4 महीने 6 महीने, तो डीजल कब भराए, सरकारी गाड़ी क्या लिया कि नहीं। अभी एक नौकर, अभी कितने नेता, नाम नहीं लेना चाहता, कांग्रेस के और नीलांशु जी खुद, 3 नौकर 4 नौकर अभी नगर पंचायत के। पहले अपना चरित्र देख लें। 3-4 दहाड़ी वाले नौकर नगर पंचायत के, उनके घर में कभी नहीं लिया। जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहा, उपाध्यक्ष, कभी नहीं लिया। जो सुविधाएं भी मिली वो भी ले लिया। और जब जब ऐसे मौके आए धन दौलत के लालच देने वाले, ये लड़ रहा हूँ, गाड़ी आप ले जाइए ना, गाड़ी आपकी चिंता मत, आप ले जाइए ना, वो गाड़ी बिगड़ जाती थी। बोलेरो तो लिया था, एक और सेकंड हैंड लिया था, एक सूबी, 2 गाड़ियाँ चाहिए, एक बिगड़ गई, नशा गई, बेटा चला गया कहीं। और वो लड़के भी दोनों मेरे नेशनल स्कॉलर थे, सरकारी स्कूल के पढ़े, MLB की पढ़ी बिटिया, और फ्लैट में 1 महीने बाद फ्लैट में आ गई, और NLIU की पढ़ी। कोई विदेश में भी है ना, बेटा पढ़ता था, पढ़ आ गया, सुप्रीम कोर्ट वकालत भी कर रहा था, वो मनोहर पारिकर का सहयोगी रहा, अच्छा मंत्री रहे। संपन्न परिवार है कुल मिलाकर के। और अब संपन्न क्या है, मुझे कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, मैं भिखारी हूँ इसलिए कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर वाली गाड़ी दे दिया, उस गाड़ी में चढ़ रहा हूँ। मेरा नीलांशु जैसा आचरण नहीं है। जो यहाँ बोलता हूँ इतनी ही आवाज में, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, बोलता हूँ। फिर उस परिवार से जिसने बलिदान देखा देश की आजादी के लिए, तो क्या मैं तलवे चाटूंगा? हाँ, जनता के लिए झुक जाऊंगा जहां तक झुका होगा उनके लिए। इसलिए सारे बांध बनेंगे, धौली सागर हो चाहे कोई भी सागर हो, चाहे छोटे हो बड़े हो, सब बनेंगे। और अंतिम दम तक पानी लाने का प्रयास करूंगा। वो कभी मीडिया की बैठक लिए हैं, मेरे सामने बैठे मैं पूछूं आपने क्या क्या किया है, अब पढ़ के आए, पूछ के आए, टाइम है, अब फिर पूछूंगा बता देना कितने प्रश्न कर चुका। एक दो तीन प्रश्न और हैं, उनको भी ले लेते हैं। चित्रकूट को कैसा होना चाहिए आपके अनुसार, कम शब्दों में बताइए। मैं जितना बता सकता था, 3 बैठे 4 बैठके मुख्यमंत्री जी के बैठकों में, भविष्य में चित्रकूट के भविष्य में 100 साल का चित्रकूट कैसा हो जी, उसके लिए मैंने जो डिजाइन की थी जी, और उसके लिए मैंने बताया था कि जो रजौला जो पुराना RTO बैरियर है वहां से लेकर कामतानाथ तक आप 100 मीटर जमीन एक्वायर करिए, 100 मीटर। फिर उधर जहाँ हमको सर्विस लाइन बनाना है, ये मैं कब पिछली बार विधायक तो तब से कह रहा था, अधिकारियों ने सहयोग नहीं दिया। 75% जमीन सरकारी है, उसका पैसा लगना नहीं। जो प्राइवेट हैं उनको उस जमाने में रोड फोड थी नहीं, कुछ तो सस्ती जमीनें थी, हम दिलवा देते, कम पैसा में 50 लाख करोड़ में सारी खरीद जाती उसकी रोड के लिए जो भी फंस रही है। तब से कह रहा था मैं, लेकिन हर जगह बात भी कहाँ सुनी जाती। और कि ये हो जाए, उधर सर्विस लाइन हो जाए 20 फीट की, फिर कार पार्किंग हो जाए यहाँ से वहाँ तक। कार पार्किंग के बाद फिर 20 फीट का, देश के इन 5000 वर्षों में जो वो हुए हैं महापुरुष, चाहे
समाज विज्ञानी रहे हो, चाहे भौतिक विज्ञानी रहे हो, चाहे बहुत बड़ा संगीतकार रहा हो, संगीतज्ञ रहे हो, चाहे समाज सेवी रहे हो, चाहे संत महात्मा रहे हो, आचार्य रहे हो, और जो भी ऐसे महापुरुष थे इन 5000 वर्षों के बीच में, जो मुगल काल थे युद्ध लड़ने वाले लोग थे, अंग्रेजों के काल में युद्ध लड़ने वाले लोग थे, या जब जब देश के संकट आया है तो संकट में बलिदान होने वाले देश थे, जिस भी जाति धर्म के लोग थे उनके सबके नाम यहाँ अंकित किए हैं। बड़े बड़े कवि आए थे, बड़े बड़े कवि भी रहे, ऐसे सबको गली बना दी 20 फीट की, 20 गली हो गई, 20 पार्किंग हो गई, 20 ये महापुरुषों की स्टेचू, ये सीमेंट की नहीं पत्थर की रख लगाइए, और जितने देश के हर विधा के महापुरुष उनकी लगाइए। फिर 20 फीट में वो छोड़िए, क्या बोलते हैं, बैठने के लिए पार्किंग, लोग थक जाए पैदल चलेंगे तो भी जगह में आइए। फिर उसमें 20 फीट में बड़े भारी पेड़ जो जिनकी पत्तियाँ उस रंग की हों, हरी लाल नीली पीली बहुत सारे पेड़ होते हैं तो लगाइए। फिर 10 फीट में आपको लगाइए क्या बोलते हैं, ट्यूलिप गार्डन जो नीदरलैंड में है, और तो फ्रांस के जो वो था राजमहल, जो दूसरा राजमहल था, तो हम लोग पिछली बार विधायक से 12-13 देशों की यात्रा किए, और खूबसूरत महल था, वहाँ जो रंग बिरंगे पेड़ देखे, वो मैं चाहता था पेड़ यहाँ से वहाँ तक लग जाए, उनका ठंडी के देश हम गर्म हैं तो हमारे यहाँ सुरक्षित हो जाए, सफल हो जाए, उनको लगाए। और फिर गुलाब या हमारे यहाँ के जो सुंदर पौधे हैं फूल वो लगाइए। इसके बाद फिर 15-20 फीट पेवर हो, फिर डामर हो, और डामर के बाद इसी तरह उधर हो। 100 साल का चित्रकूट कैसा हो ऐसा मैंने अत्याधुनिक और सुविधापूर्ण और धार्मिक चित्रकूट होना चाहिए, और ऐसा मैंने डिजाइन की थी जी। और कई जगह से पार्किंग के लिए भी अलग अलग, लेकिन उसके सबसे पहले उसके लिए चित्रकूट की जो वो है 58-59 की स्थिति जो है भू बंदोबस्ती कानून में, जो जमीनें जाती जिस स्थिति में, जब तक वो जमीनें लेंगे नहीं तब तक चित्रकूट सुंदर बनेगा नहीं। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, जो हानि लाभ होना होगा। 90 बाने बहुत आदर्श व्यक्ति राम गोपाल गुप्ता वो थे, प्राधिकरण के अध्यक्ष थे, तब पट्टिया पत्थर लगवाए। फिर अधिकारियों ने कहा कि पत्थर पट्टिया में आदमी को वो ज़्यादा सूख जाता है, पैर छिल जाते हैं। फिर उसको बनवा के कोटा स्टोन लगवाया, उसको कहाँ डाले वो जाने। कोटा स्टोन बताए बाद में 8-10 साल बाद की वो स्लिप हो जाता है, चिकने में लोग हाथ गिर जाते हैं तो हाथ पैर टूट जाते हैं। पत्थर पहले करबराहट होने के कारण गिरते थे, हाथ पैर टूटते, अब चिकना होने के कारण हाथ पैर टूटने लगे। उनको भी उखड़वा के 30 बार लगवाया लाल पत्थर, कहीं सरेहा दुरेहा या पता नहीं शिवपुरी के नाम पर, और 10 साल बाद फिर भी उसको उखड़वा दिए। अब 4थी बार फिर वही पत्थर के ऊपर पत्थर लग रहे हैं, भगवान जाने क्या कर रहे हैं। और अध्यक्ष नए अध्यक्ष हुए हैं, अभी बैठता हूँ उनके साथ, उनको चर्चा करके बताऊंगा भैया चित्रकूट बचाओ, मेरे सुझाव मान लेंगे। अध्यक्ष वो हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो वो है भैया। भाजपा का वनवास चित्रकूट से आपने खत्म किया, इसके पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने चित्रकूट में अपना विधायक नहीं बना पाया, सुरेंद्र सिंह गहरवार ही भाजपा के विधायक बने। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि जो ऊपर के या शीर्ष नेतृत्व के या जिले के जो भाजपाई नेता हैं वह आपको महत्व नहीं देते हैं, आपकी बुराई करते हैं और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोपों में शामिल होते हैं जो विपक्ष की ओर से लगाए जाते हैं। ये बताइए जी, खरी बातें किसको अच्छी लगेगी? मैं ये कहता हूँ जी कि घर बनता खरा पूरा पक्का ईंटा पक्का, वो अच्छी सीमेंट सिंचाई, घर अच्छा लगता है। खाना पका अच्छा लगता है, खरी रोटी अच्छी लगती है, सब चीज़ खरी अच्छी लगती है। तो मुझे विधायक के रूप में काम करने का अवसर मिला है तो मैं खरा क्यों ना करूँ? घूस लेता नहीं हूँ, भ्रष्टाचार और ये सब इसका जो भीतर है वही बाहर है, जो अंदर है वही मुँह में है। और हो सकता है उनको अच्छा ना लगता हो, उनके तमाम सब ये मिले होंगे सब ये बातें, तो उनको अच्छी क्यों लगेगी? अब मुझे बता देना कि ये बात आपकी खराब है, खराब करने की किसी हिम्मत नहीं है, अच्छी लग नहीं रही तो विपक्ष में है, विपक्ष में है भैया, तो विपक्ष का काम भी है बुराई करना, करे बुराई। लेकिन मैं तो बुराई भी नहीं करता, नीलांशु जी की बुराई कभी नहीं करता, मैं बोलता उनके बारे में कुछ नहीं कहता। पर यदि वो आपने कई उनके वो दिखाए हैं प्रश्न जवाब सवाल, यदि आपकी इच्छा होगी तो कभी उनको सामने बिठाई कह दूंगा, मैं अभी कुछ बातें कह भी गया हूँ। और यदि वो भी घटनाएं दिखाऊंगा तो जांच कभी अपराध की बंद नहीं होती, मरने के बाद भी जांच होती है लोकतंत्र के न्यायालय में। वो जेल में हो तो पूरा परिवार जेल में होगा, वो घटना यदि उठा दूंगा तो। इसलिए क्या बोलते हैं उसको, पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ, और पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, तो ऐसे चलने दीजिए। विधायक जी, आपकी भारतीय जनता पार्टी की नौगांव से प्रभारी मंत्री हैं, उनके ऊपर हाई कोर्ट में केस चल रहा है कि वो जो बागरी हैं वह SC बागरी नहीं है, वह राजपूत बागरी हैं।
तो इस तरीके से देखा जाए तो उन्होंने हरिजनों के हितों पर डकैती डाल दी है, उनके हरिजनों के आरक्षण, हरिजनों की जाति पर डकैती डाल दी है। न्यायालय में मामला विचाराधीन है। क्या कहेंगे आप इस पे? इस संकीर्णता पर मैं कभी जाता नहीं, न जात पात कभी देखता, न जात पात पर सोचता। जी, मुझे ये गर्व है कि मैं छत्तीस घराने में पैदा हुआ, उस घराने में पैदा हुआ जिसके नात, रिश्तेदार, परिवार देश की आज़ादी के लिए लड़े, जी, और मुझे गर्व है। इसमें कुछ कहना नहीं चाहेंगे आप? उसको बता चुका हूँ काफ़ी बातें, दोनों वीडियो दिखा देंगे आप। जी, और जब जाति पाति मेरा कभी भी स्वाद नहीं रहा, कौन किस जाति में आता, किस जाति में नहीं आता, ये उनके अपने तर्क हैं, उनकी अपने व्याख्या है, कौन कैसे व्याख्या करते हैं, अपनी अपनी अवधारणाएं हैं, कैसे करते हैं। प्रतिमा जी का दोष है नहीं, दोष जो भी पूर्व में जैसा रहे होंगे, यदि लोगों का आरोप है तो उस आरोप का वो जवाब देंगी उस वर्ग में आती कि नहीं आती, और कितने लोग तो किस वर्ग से किस वर्ग में चले भी गए, और बहुत सारा इतिहास है देश का, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और वो उसका जवाब दे करके, और खुद चाहे न्यायालय हो चाहे समाज हो, उनको संतुष्ट करें कि हम इस जात के हैं, और सरकार है वो जो मान लेंगे, जो बता देंगे, उनके तर्कों पर संतुष्ट होकर जो निर्णय हो जाएंगे उस जात के हो जाएंगे। आप बड़े एनर्जेटिक हैं। कितनी उम्र हो गई आपकी? मैं 70 में पहुंच रहा हूँ। 70 साल के होकर के आप बड़े एनर्जेटिक है। इसका राज हमने एक बार गौर किया था विकास यात्रा के दौरान, कि जब आप विकास यात्रा से कहीं दूसरे गांव, एक जगह हुई और दूसरे गांव की ओर चलते थे, तो आप लड्डू खाते थे, वो आटे का लड्डू। अब कोई बना के दे दिया होगा तो खा लिया होगा, अब मेरे लिए तो कोई बना ही नहीं रहा होगा। क्या राज है इसका? गुड़ पीढ़ा भी मिल गया था गाँव में। वही चीज है कि उसका बड़ा मजाक होता था कि ये हम लोग डिलीवरी के बाद जो महिलाएं लड्डू खाती हैं, वो लड्डू खाने के बाद विधायक स्पीच डिलीवर करते हैं। घर में कभी मिलता नहीं, कोई बनाता भी नहीं, तो सब लोग खाते हुए मैं भी खा लेता हूँ जी। और लोगों को ये मालूम है कि लड्डू वड्डू घर के बने कोई चीज हो जी, देसी घी के आइटम की जो भी होंगे सब पसंद है मुझे जी। जिसके घर में जैसा रहा, कोई आटा के लड्डू, कोई उसके गुड़ के पीड़े के लड्डू, या जो भी जैसा खिला दिए प्रेम में। दूध भी एक आध गिलास 2 गिलास पी लेता हूँ, जहाँ मिला चाय में कहीं जान जा रहा हूँ, और दूध सबके घर में। उसका आशय ये भी है कि दूध यदि पीऊंगा तो हो सकता है लोग जो छुट्टा गाय गोरू भाग रहे हैं, इनको रक्षा करना शुरू करें, इनको बांध लें, बांध लें तो उनके घर में दूध होगा, मुझे भी खाने को मिलेगा, सबको मिलेगा जी। विधायक जी, अब जैसे आप 70 साल की उम्र में है, एक दौर के बाद आदमी काम करने योग्य नहीं हो रह जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है, तो उसके लिए अगले वारिस के बारे में आपने सोचा क्या? अगला वारिस जो चित्रकूट के लिए होगा तो आपके परिवार से होगा, या कोई व्यक्ति जिसको आप आगे करना चाह रहे हो राजनीति में, ऐसा कुछ है आपके मन में? हमारे यहाँ 2 नागेंद्र सिंह हैं, एक नागेंद्र सिंह नागौद जी, एक नागेंद्र सिंह रीवा गुड़ जी। ये दोनों 84 प्लस हैं जी, विधायक है ना जी, तो मैं तो उनसे अभी 14-15 साल छोटा हूँ। मतलब अभी आगे पूरी जनता की वो है जी। आगे क्या मेरे काम, जनता को लगता है कि ये मेरे काम के लिए है, जनता को चुनाव लड़ूंगा, नहीं कह के लड़ूंगा। दूसरा जनता पर ही भरोसा है जी। और आगे भविष्य के लिए क्या घर से बेटे भतीजे वो जाने, मैं किसी सिफारिश कभी नहीं किया जी, किसी की काबिलियत पर प्रतिबंध भी नहीं लगाया जी। किसी की काबिलियत होगी उस लायक तक पहुंचेंगे, नहीं होगी नहीं पहुंचेंगे। मेरी सिफारिश पर कोई नहीं, मैं गरीबों की सिफारिश करता हूं, अपने घर द्वार की सिफारिश कभी नहीं करता। एक छोटा सा प्रश्न है और वो आरोप ही है। आरोप ऐसा है कि आप भी हाल फिलहाल के दिनों में ही आपका एक ऑडियो वायरल हुआ था कि आपने अधिकारियों को, जो जनपद में पदस्थ आपके इंजीनियर्स हैं, उनको गाली गलौज किया था, और साथ में कुछ क्षेत्रीय लोगों को गाली गलौज किया था। क्या से आदमी जहाँ घेरा होगा जी, उसमें भी कहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, जो नामर्द होगा, जो देशद्रोही होगा, जो समाजद्रोही होगा, उसी के मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। यार 32 लाख रुपए बिना काम इकट्ठा निकाल के खा जाए, और गांव के लोग रो रहे हैं, 200 आदमी की घेर के मुझे घेरे हुए, क्या कहूंगा? जो बाउंड्री वाल बनी है, बाउंड्री वाल की दीवार में भवन बना के खड़ा कर दिया जाए, बाउंड्री वाल ही 1 फीट 1.5 फीट खोदी होती है, उसमें वो घर बनेगा, कितने साल चलेगा? और जिस दिन गिर जाएगा, लोग उसमें बैठने वाले बच्चे, स्कूल जो भी भवन गिर जाएगा, मर जाए, कौन जिम्मेदार होगा? मतलब ये सत्य है कि ऑडियो जो चला है, सत्य है कि झूठा मैं नहीं जानता जी। और मैं ये सब चीजें जी बिल्कुल कतई पसंद नहीं करता जी। एक आरोप आपके ऊपर और है कि आपने चित्रकूट में अपने ड्राइवर के ऊपर हाथ चला दिया था, थप्पड़ मार दिया था उसको, मीडिया के सवाल पूछने पर आप जो है तो भड़बड़ा गए और थप्पड़ मार दिया, ऐसा आरोप? वो मीडिया नहीं है जी, वो फ्रॉड है, यही करे तो उसको जेल भी भेजवाऊंगा जी, फ्रॉडों को। ना वो मीडिया मैन है, ना वो पत्रकार है, कुछ नहीं है जी। और मेरा ड्राइवर है, मुझे यहाँ यूसीसी की बैठक लेनी थी कलेक्टर के यहाँ, कलेक्टर ले रहे थे, मुझे शामिल होना था उसमें, अभी कानून भी सामने आ रहा है, उसमें चर्चा थी, और मुझे जल्दी थी, देर हो गई थी,
जन समस्या निवारण शिविर लिए थे, मैं भागते भागते मैं जल्दी आना था। 1 दर्जन पत्रकार थे, किसी को नहीं दिखा, उनको दिख गया। तो आप जैसे बैठे ऐसे उनका कि आगे देखो, आगे चलना है, पीछे देख रहा ड्राइवर जल्दी, पीछे गेट खुले थे एक्चुअली, वो देख रहा था, मैं देखा नहीं, तो उसका सिर ऐसे करके आगे कहा तुम आगे चलो देखो और जल्दी गाड़ी बढ़ाओ। ये मारना हो गया? सब अफवाहें, सब झूठी बातें हैं। अब मेरा ड्राइवर आज 30-35 साल से काम कर रहा है, परिवार पूरा नौजवान था वो, तो वो जो कहेगा वो जिम्मेदार, वो जिम्मेदार है। ये सारी टीका टिप्पणी फिजूल की है। आखिरी में एक रैपिड राउंड करते हैं। ये सब फिजूल के हैं जी। और ये जो पालित पोषित षड्यंत्रकारी और साजिशन प्रायोजित जो विरोधी थे वो वहां भेजे गए थे सब करने देखने के लिए, और ये पूर्व विधायक के द्वारा वो सब कर रहे थे। आखिरी में हम तो उनको कहते हैं सामने आओ ना भैया। जी विधायक जी, आखिरी में हम एक रैपिड राउंड करते हैं। रैपिड राउंड में हम एक किसी राजनेता का नाम लेंगे, आपको एक शब्द में बताना है कि वो कैसे हैं, सिर्फ एक शब्द में। ऊपर से शुरू करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं उनका बहुत भक्त हूँ, एक शब्द में बस। उनका हिमायती, उनका बहुत भक्त हूँ। वो राष्ट्र पुरुष हैं और उनके हाथों, मजबूत हाथों में, और वो पराक्रमी योद्धा हैं। उनके हाथों पूरा देश को विश्वास है और पूरा देश सुरक्षित है। राहुल गांधी। राहुल गांधी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, ये सगे छोटे बड़े भाई जी। ज्यादा बेटर मुख्यमंत्री कौन, डॉक्टर मोहन यादव या शिवराज सिंह चौहान? अपने अपने जगह दोनों ठीक है। वो जब थे वो बढ़िया काम किए, ये है बढ़िया काम कर रहे हैं। जब भी जो कहता हूँ पूरा काम करते हैं वो। कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय है, बहुत आदर करता हूँ उनका, सीनियर मिनिस्टर है वो। कमलनाथ जी। कमलनाथ जी बारे, कमलनाथ जाने। जीतू पटवारी। ये वो जाने, तो पटवारी ने क्या चाहिए, जगह जमीन नापे अपना और काम खत्म किए, पटवारी नाम रखे तो वो जाने, मैं क्या बताऊंगा उनके बारे में। आपके सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले एक नेता है रमेश मेंदोला, बहुत लोकप्रिय है वो इंदौर में जी। स्वराज जी की जितनी तारीफ की जा कम है, मोहन यादव की जा कम है। बेटे की शादी में गया था, समूह विवाह योजना की, आम गरीब आदमी को ये न लगे कि ये छोटा काम है, उन्होंने शादी ब्याह कराया। जब फिर सैकड़ों गरीबों को जब भी चिट्ठी लिखता हूँ पैसा जारी कर देते, 50,000 1 लाख। जो प्रतिभावान बच्चे मेरे यहाँ IIT में गए, IIT में, सबको पैसा दिया, मैं भी दिया। अजय सिंह राहुल अपने दल में अच्छे नेता हैं। राजन सिंह दादा भाई, वो भी अच्छे नेता हैं। कमलेश्वर पटेल, वो भी ठीक हो, उनके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। जिले में आ जाते हैं। हाँ, कभी इनको ये देखा, जिनके आपने नाम किया, राहुल भैया हो चाहे राजेंद्र सिंह हो, कभी इतनी छोटी हरकतों में विपक्ष के में भी कभी ऐसी बात करते नहीं देखा। अभी दिग्विजय सिंह ने जो, तो पटवारी ने जो कहा, पटवारी साहब ने, तो दिग्विजय सिंह ने अभी तो यथार्थ बताया, भाई मोहन यादव कोई दोष नहीं है। 1 रुपये फीट की जमीन दिया, मैं अध्यक्ष रहा उसका, और वो रहे कमलनाथ जी रहे। अब मोहन यादव है, मोहन यादव का दोष। और कई बार मैं राहुल भैया को मोहन यादव की तारीफ करते देखा हूँ, और कैसे बिना किसी तथ्य के झूठी वो लोग तारीफ करते ना आलोचना करते। अंतिम में सतना सांसद गणेश पटेल। 1 मिनट, एक प्रश्न रह गया है जी, अभी वो नहीं पूछे आप। जी। कई जगह मुझे घेरा गया कि विधायक यहाँ कमीशन लेता है, जी, विधायक यहाँ घूस लेता है जी। और ऐसे जिस दिन ये सब आएंगी बातें ना, बिना किसी के कहीं इस्तीफा दे देगा, इस्तीफा दे दूंगा, ये जीवन में किया ही नहीं। हाँ, एक प्रश्न ये है, कम शब्दों में ये आप कोशिश करिएगा कि बताइए, क्षेत्र में गली गली में शराब परोसी जा रही है पैकारी के माध्यम से, पैकारी के माध्यम से। ये भी उस दिन ओमराज ने पूछा, इसका जवाब दिया हूं मैं जी, कि कम से कम 2-3 बार मुख्यमंत्री जी से चित्रकूट आई, तब भी अगर महाजन जी ने उस बात को दोहराया। शराब मंत्री देवड़ा उनसे 2-3 बार कहा। जो पहले DG थे सक्सेना जी, उनसे 1-2 बार मिला। मकवाना जी 1-2 बार इनसे मिला। और प्रभारी मंत्री जी के सामने ये बातें आई, मैं आहत हूँ, ये बच्चे बर्बाद हो रहे, महिलाएं बर्बाद हो रही, आदिवासी में सब जो बच्चे आते हैं लाडली बहना को सब छीन छान लेते हैं। और कलेक्टर SP से दर्जनों बार जो पूर्व SP थे उनसे भी दर्जनों बार कहा, इनसे भी कहा शराब बंद कराइए, पैकारी बंद कराइए, और सारे पीढ़ियाँ बर्बाद हो रही। जो अवैध दुकानें हैं सरकार की, जो विद्यमान दुकानें, उनको छोड़ करके अब बाकी ये सब बंद करिए, चित्रकूट वाले इसको सब बंद करिए। अब मेरा तो खुला खेल भैया यार, ये सब प्रायोजित और ये सब षड्यंत्रकारी लोग हैं जो ऐसे उल्टे सीधे जो लागू हो न सके। यार छोटे 10 साल के बच्चे के कपड़े अब मुझे पहना दीजिए, तो वो कपड़े क्या मेरे फिट हो जाएंगे? तो जब नहीं होंगे तो वो आरोप लगाओ जो फिट हो जाए। जो मुझसे 2-4 किलो ज्यादा वजन का होगा तो 4 किलो कम का होगा, वो कपड़े मेरे तार के हो जाएंगे आगे पीछे, कुछ सकरे कुछ ढीले। लेकिन जब दुगना तिगना 10 साल का बच्चा होगा, अभी छोटा सा,
और जो पुराना वयस्क आदमी है अपन विधायक जी तो इसलिए ये सब झूठी और कपोल कल्पित बातें हैं। ये सब विपक्ष की साजिशें, षड्यंत्र है, ये ऐसा कुछ नहीं है। और एक और जो आरोप लगे हैं, जब पैसा लेते नहीं बड़ी बड़ी कमीशन का आरोप लगा है कि आप दारू कंपनियों से आपको कमीशन आता है। दारू कंपनी किसी से वो है स्वतंत्र है जी। तो जब मैं आऊंगा तो इनको खिलाफ जांच भी कराऊंगा, और ये काम कभी किया नहीं जीवन में। अपन रैपिड राउंड में वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे सतना सांसद गणेश पटेल, एक शब्द में आपको बताना है। भाई गणेश सिंह जी और मैं 2000 में एक साथ चुनाव जीते। वो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, मैं उपाध्यक्ष रहा, और उससे बढ़िया जिला पंचायत कभी चली नहीं। और दोनों तब भी मिलजुल के काम किया अच्छे से, और आज भी मिलजुल के काम कर रहे हैं। अभी अच्छा लड़का है, काम कर रहा। रश्मि पटेल, रश्मि के बारे में ज़्यादा जानता नहीं, सिद्धार्थ यहाँ रहते, वो भी मेरे साथ क्या जिला पंचायत में रही, पढ़ी लिखी बिटिया है वो भी। कल्पना वर्मा, इनसे मेरे ज़्यादा संपर्क नहीं है। प्रतिमा बागरी, मेरी मंत्री है, वो होशियार और पढ़ी लिखी बिटिया है, समझदार और गंभीर और संवेदनशील बिटिया है। सुभाष शर्मा डोली, अब ये उनके बारे में उनको जानिए। चंद्रकमल त्रिपाठी, वो भी उनके बारे में जानिए, पर मेरे मित्र हैं वो। सुभाष शर्मा भी लड़का है, मेरे साथ भी कुछ दिन काम किया, त्रिभुवन में काम कर रहे थे, त्रिभुवन वाले बताएंगे, मेरे साथ अच्छे रहे। संजय सिंह अच्छे लड़के हैं। नीलांशु चतुर्वेदी, उनके बारे में तो आपने सब जानकारी ले ली। जो बच्ची हो वो आगे कभी बैठेंगे तो ले लीजिएगा पूरी, और सामने बैठा। चित्रकूट की जनता को यही कहना चाहता हूँ, एक कोई संदेश देना चाहते हो, 1 मिनट में। नीलांशु मेरा छोटा भाई जैसे है, कभी इन घटिया और इतनी नीचता की बातों में, ओछी बातों में वहां तक पहुंचता नहीं। और जो व्यक्ति कहते हैं हम एक साथ काम करना चाहते हैं अलग अलग दल के बाद भी, सारे दल दूर करके मन, अटल जी की वो यादें लाइनें आती हैं, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। इसलिए उदार हृदय से काम करिए। मैं अटल जी का शिष्य हूँ, नरेंद्र मोदी जी का, इनका अनुयायी हूँ मैं, और राष्ट्रभक्त हूँ और समाज भक्त हूँ और गरीबों का भक्त हूँ। गरीब कोई भी जाति दर का हूँ, सबका भक्त हूँ, उनके लिए मैं काम करता हूँ। और उनको यदि बड़ी भूख लगी है पानीपुर विधायक जी को, आमने सामने बैठे ना, अभी तो मैं बहुत सारी चीज़ें पचा गया जो बड़ी खतरनाक है, और वो जानते हैं सब। वो उभरेगी, निकलेगी, तो पर्दा यदि खुल गया, फिर भेद खुल जाएगा, फिर सारी मर्यादा फिर अच्छे से फिर निपर्द हो जाएंगे, फिर विधायक बनने लायक में रह जाएंगे। हाँ, जनता के दरबार में। बहुत धन्यवाद। इसलिए वो लड़े आमने सामने, हम रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र सिंह गहरवार जी थे हमारे साथ, चित्रकूट के विधायक हैं। एक और आरोप लगाया है, वो आप टाइम लेके खर्चा मैं दे दूंगा, गाड़ी ले लीजिए। देश का पहला आइडिया है ये, नाले खोदकर पुनर्जीवित करना। तो नाले हर गांव घर तो नहीं करें, 20-25 फीट चौड़े, ऊपर 10 फीट गहरा, 15 फीट नीचे, ताकि धसे नहीं। और सारे नालों में 7-8 किलोमीटर खोद के पानी निकला। पानी के लिए पागलपन बढ़ा। वो एक अभी एक लाइन बताया बघेल साहब की, और एक उनकी क्या नाम है, कुमार विश्वास की जी। कोई कहता है पागल कह ले, कोई कह ले दीवाना है, बस धरती की बेचैनी को क्या है वो, कोई दीवाना कहता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुमसे दूर कितना हूँ, वो मुझसे दूर कितनी है, ये मेरा। मैं जनता से कितना दूर हूँ और मुझसे जनता कितनी दूर है, ये जिसका काम करने का ये पागलपन चढ़ा हो जिसको, उस पागलपन के हिसाब से काम कर रहा हूँ। मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, कोई वो नहीं है मुझे अभिमान या कभी जरूरी कि मैं विधायक हूँ ऐसे रहूँ, कभी ख्याल भी नहीं रहता। आम आदमी रहता, आम आदमी। हाँ, चोरी करता नहीं, बेईमानी करता नहीं, और दंड फंद करता नहीं, शरारत करता नहीं, हमारे पूर्व विधायक जी जैसे खड़यंत्रकारी हूँ नहीं, और न तो वो हूँ कोई प्रायोजित इस तरीके से नैरेटिव बनाता। इस बार की कैसेट विधायक जी फुल हो गई है, ये कुछ नहीं हूँ, सीधा सीधा गांव का जैसे सामान्य किसान होता है, सामान्य आदमी होता है, वैसे हूँ मैं। अब वो चाहे बुरा हो चाहे भला हो, जो बन सकता है लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। इनको देखिए, मैं चुनौती देता हूँ पूरे मध्य प्रदेश और देश के अंदर, जो सर्वश्रेष्ठ वो हो जांच एजेंसी, उस जांच एजेंसी से जांच कराएं। जो भी दंड होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ, और वो भी अपने समय के कार्यकाल की जांच करा लें। ये पूरी धरती देखे, पूरी विधानसभा, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे जिले का और पूरे देश का एक ये आइडिया ये बनेगा, जो मॉडल मैं पानी के लिए करवा रहा हूँ। तो पानी रुके, कैसे भी पानी रुके। पानी मुझे फोन ले लीजिए, ये चालू है, ये फोन ले लीजिए, बात कर लीजिए जी। बहुत धन्यवाद।